खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाएं। चलिए, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, सभी को जय हिंद। आवाज़ आ रही है? एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिए। आवाज़ आ रही है, मिल पा रही है तो एक बार थोड़ा सा हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, ताकि पता चल पाए नहीं आप सभी के पास आवाज़ मिल पा रही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। मिल पा रही है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है लोकोक्ति का सामान्य अर्थ इनमें से है क्या? लोकोक्ति का सामान्य अर्थ इनमें है क्या? तो लोकोक्ति का सामान्य अर्थ होता है लोक की उक्ति, है ना। लोक की उक्ति मतलब जो लोगों में क्या है, प्रचलित है। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। हम लोग कहेंगे लोकोक्तियां इस समाज में भाषाई इतिहास होती हैं। लोकोक्तियों के माध्यम से किसी समाज का सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है लोक में प्रचलित जिस उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, जिसे दिए गए विकल्पों में से सही उक्ति का चयन करना है ना। थ्योरी से भी क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ये है आपकी लोकोक्ति, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया नीचे दिए गए वाक्य में से सही मुहावरा आपको बताना है। सही मुहावरा इनमें से कौन सा है? 3 नंबर में। तो 3 की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि सर युवकों को होने पर ही विवाह करना चाहिए। युवकों को होने पर अर्थात अपने पैरों पर खड़े होने। यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनना है। निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनना है। यहाँ पर देखो दिया गया है अंधे की लकड़ी या 9-2-11 होना, गले पड़ना या अधजल गगरी छलकत जाए। आप कहेंगे आंसर मिल गया है। आपका जवाब डी दिया गया है, अधजल गगरी छलकत जाए। ये हो जाएगा क्या? लोकोक्ति। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा डी नंबर हो जाएगा। बाकी सभी क्या है? मुहावरे हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 5 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, घर में बेकार बैठना। क्या हो जाएगा? घर में बेकार बैठना। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चलिए यहाँ पर देखिए विरह गीति, है ना, विरह गीत या निरंतर निवेदन या निरर्थक या बेसुरा गायन, क्या बोलेंगे? बेसुरा नहीं होगा, बेसुरा नहीं कहेंगे। अरण्य रोदन मतलब होता है ऐसी बात जिस पर कोई ध्यान न दे, है ना। याद रखिए इसका मतलब ये होता है ऐसी बात जिस पर कोई ध्यान न दे, है ना। जैसे क्या होता है कोई कोई कॉपी पेस्ट करता रहता है, हम उसका जवाब नहीं देते हैं, है ना, रोते रहते हैं अपना, लेकिन जो जरूरी होता है उसका हम तुरंत जवाब देते हैं। तो वही चीज यहाँ पर दिया है। अरण्य रोदन मतलब होता है निरर्थक। क्या बोलेंगे? निरर्थक बोलेंगे। यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि अंगार सिर पर धर लेना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया है 7 और आपसे कह रहा है अंगार सिर पर धर लेना दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या है? तो यहाँ पर आप कहेंगे सर जी यहाँ पर कठिन विपत्ति सहना। क्या? कठिन विपत्ति सहना। ऑप्शन नंबर आपका डी मतलब होता है अंगार सिर पर धर लेना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना का अर्थ क्या होता है? अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना, इसका सही अर्थ क्या होता है? तो आप कहेंगे सर ज्ञान होना तो नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन बी वाला जरूर हो जाएगा। यहाँ पर गुप्त मंत्रणा जो ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से हो जाएगा, राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दिया गया है आपसे कि ओछे की प्रीति बालू की भीति का भाव क्या होता है? ओछे की प्रीति और बालू की भीति का सही अर्थ इनमें से क्या होता है? तो यहाँ पर देखा जाए जो ओछे की प्रीति और बालू की भीत, बालू से क्या घर बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो आप कहेंगे सर ओछे दिया है तो ओछे तो लगा ही नहीं होगा, ये गलत दिया है। याद रखिएगा इस बात को जो लोग नए हैं, कि जब ओछे दिया है तो यहाँ पर ऑप्शन में ओछे वाला तो लगाना ही नहीं है, भूल जाना, कभी नहीं लगाना है। यहाँ पर हो जाएगा बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। तो याद रखिए कि बालू की दीवार की बात ओछे लोग का प्रेम अस्थायी होता है, इसका ऑप्शन सी वाला बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अरहर की टट्टी गुजराती ताला। यहाँ पर देखिए 10 नंबर आपसे क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 दिया गया है इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। याद रखिएगा छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना, छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ क्या होता है? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो देखिए अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, इसका मतलब होता है अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है ना। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है अवांछित संवाद का अर्थ यहाँ पर बताने इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अवांछित संवाद मतलब यहाँ पर अवांछित संवाद इसका मतलब क्या हो जाएगा? कोई बात बार बार कहकर किसी को परेशान करना, या अवांछित संवाद कह सकते थे इसमें, है ना। अवांछित संवाद भी कह सकते हैं, या कहते हैं किसी बात को बार बार कहकर किसी को परेशान करना, है ना।
इसी को हम लोग कहते हैं अवांछित संवाद। ठीक है, मतलब होता है सिर खाना। क्या? सिर खाना मतलब परेशान करना। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? सिर खाना, मतलब ऑप्शन हो गया बी नंबर कि भैया परेशान करना एक प्रकार से। ठीक है, अवांछित समाज जिसमें कोई प्रकार का अस्तित्व नहीं निकलना है, कोई प्रकार का मतलब नहीं निकलना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अरण्य रोदन का अर्थ में से क्या होता है? ऐसा ही क्वेश्चन अभी आपको मिला था, हमने कहा ऑप्शन में परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि मतलब भी आपका वही होगा, है ना, मतलब भी आपका होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है जोर जोर से रोना, ये तो आपका होगा नहीं। याद रखिएगा, आपने दिमाग लगाया, अरण्य दिया है और अरण्य का यहाँ पर जंगल ये नहीं होगा। याद रखिएगा, यहाँ होता है व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना, ऐसी विपदा जो सॉल्व कर सके। भाई जैसे आप मान लीजिए, आप अपनी क्लास में आप बोलते हैं कि सर मेरा ये नहीं समस्या है, मेरे घर में ये समस्या है, या आप अपने पड़ोसियों से कहते हैं कि मेरी ये समस्या है, तो आपकी समस्या आप खुद सॉल्व करेंगे। आपको जॉब लेना है तो मेहनत आपको करना पड़ेगा, मंजिल को पाना है तो आपको कठिन संघर्ष आपको करना पड़ेगा। दूसरे को व्यर्थ विपदा सुनाकर वो आपके हंसी मजाक करेगा, आपको गिराने का प्रयास करेगा। आपको अपनी मंजिल में जाना है तो अपनी मंजिल खुद तय करना पड़ेगा। तो याद रखिए, अरण्य रोदन होता है व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। ठीक है, अपनी विपदा ना सुनाइए क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास विपदा होती है। तो ये आंसर आपका डी हो गया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अंगारों पर पैर रखना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? अंगारों पर पैर रखना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चलिए, अंगारों पर पैर रखना मतलब होता है जोखिम मोल लेना। क्या होता है? जोखिम मोल लेना। ऑप्शन में आपका डी नंबर। अगला दिया गया है आंख का पानी ढलना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? आंख का पानी ढलना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे आंख का पानी ढलना मतलब होता है निर्लज्ज होना। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इस लोकोक्ति का सही जवाब देना है। यहाँ पर देखिए 16 नंबर आपसे दिया गया और 16 की बात करते हैं तो आप कहेंगे आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास मतलब होता है क्या? किसी कार्य विशेष, ये होगा डी नंबर। देखिए, उद्देश्य प्राप्ति में असफल होना नहीं, यहाँ पर ऑप्शन डी वाला देखिए, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना, है ना। कहेंगे सर ये मेरे को समझ में नहीं आता है, मैं ये नहीं करूंगा, मैं मैथ नहीं पढ़ूंगा, मैं हिंदी पढ़ूंगा। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि सही मुहावरा इनमें से कौन है? नेत्र में मिट्टी डालना, ये तो नहीं पढ़ा आपने, आपने पढ़ा आंखों में धूल झोंकना। यहाँ पर आंसर नंबर आपका जिसका आ रहा है सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आंखों में धूल झोंकना इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला दिया गया है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ आपका है। जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ आपसे पूछा गया है, देखिए 18 नंबर में, 8-8 आंसू रोना। 8-8 आंसू रोना मतलब क्या होता है? तो होता है क्या? बहुत अधिक विलाप करना नहीं, गिन चुन कर रोना नहीं। यहाँ पर पछताना, क्या होता है? पछताना। जब यहाँ पर समय निकल जाएगा तो भैया 8-8 आंसू रोना, है ना। जब कहते हैं पढ़ाई के समय पढ़ाई करिए और जब बातें करना है तो बातें करिए, तो जब समय निकल जाएगा तो 8-8 आंसू रोना मतलब पछताना। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उसने तो मेरी आंखें खोल दिया, है ना। आंखें खोल दिया मतलब क्या होता है? तो भ्रम को दूर कर देना। यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा, भ्रम दूर करना। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आकाश पाताल एक करना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आकाश पाताल एक करना, है ना, याद रखिए बहुत भारी प्रयास करना। आप जब एज से निकाल दिए जाएं, है ना, मतलब आपकी उम्र पूरी हो जाए, नौकरी आपकी लगने का चांस, लास्ट चांस बचा हो, तो आप बहुत भारी प्रयास करते हैं, है ना, आकाश पाताल एक कर देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आग में घी डालना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्रोधी की ओर अधिक उत्तेजित करना। क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, आग में घी डालना, इसका आंसर सही हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे क्या है निम्न मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इलायची बांटना। इलायची बांटेंगे मतलब क्या करेंगे? दावत देने जाते हैं ना। यहाँ पर देखो दावत देना, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, दावत देना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ऊंट की चोरी निहरे निहरे, है ना, निहुरे निहुरे। ऊंट की चोरी क्या निहुरे निहुरे कर सकते हैं? मतलब ऊंट इतना बड़ा होता है तो क्या उसकी चोरी आप बैठ के कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार मतलब होता है कि बड़े काम जो होते हैं वो छिपकर नहीं किए सकते हैं। कब तक छिपाएंगे, है ना। तो आप कहेंगे सर बड़े काम छिपकर नहीं किए सकते। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आडंबर बहुत किंतु दिखावा, है ना, किंतु वास्तविकता कुछ नहीं। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता है कुछ नहीं। कभी कभी आप देखे होंगे दिखावा इतना करेंगे लेकिन होगा कुछ नहीं। मतलब होता है ऊंची दुकान का फीका पकवान। या आंसर नंबर आपका हो जाएगा बी, ऊंची दुकान का फीका पकवान। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट। कभी कभी आप जाते होंगे, है ना, मॉल में गए हों या कहीं भी गए हों, जब वहाँ पर खाते हैं इसके बाद कहते हैं अरे यार इससे अच्छा तो बगल में ठेला वाला है जो 20 रुपये में भरपेट दे देता है।
तो यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विपिन को समझाना बेकार है, वह तो औंधी खोपड़ी है। औंधी खोपड़ी मतलब हम लोग कह सकते हैं क्या, औंधी खोपड़ी हम लोग क्या बोलेंगे 25 नंबर में, औंधी खोपड़ी मतलब होता है निपट मूर्ख। क्या है, निपट मूर्ख। उसको क्या समझाइए, है ना, फाल तुम समझाते रहे। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर, निपट मूर्ख हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कलई खुलना मतलब क्या होता है, तो भैया कलई सच्चाई का पता लगना या भेद प्रकट होना, दोनों में से एक कौन सा ज्यादा बेस्ट है। कलई खुलना का सही अर्थ इनमें से ये बताइए कि सच्चाई का पता लगना या भेद प्रकट होना। दो ऑप्शन दिए हैं, दोनों ऑप्शन में बेस्ट आंसर आपका है कौन सा। हमने कहा बेस्ट से बेस्ट, जैसे सभी लोग पढ़ने वाले होते हैं, पढ़ने वाले तो सभी होते हैं, सबको सब आता है, लेकिन बेस्ट वही होता है जो कम समय में जल्दी से पेपर को सॉल्व कर ले, है ना। तो यहाँ पर ज्यादा बेस्ट हो जाएगा कौन, सी वाला। कहेंगे सर भेद प्रकट होना, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कलई खुलना मतलब भेद प्रकट हो जाना, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया गया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिए गए विकल्प में से कोड़ में खाज होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कोड़ में खाज होना, तो भैया कोड़ में खाज होना इसका मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर जो दिया है 27 नंबर में, तो आप कहेंगे दुख पर दुख, दुख पर और दुख, क्या, दुख पर और दुख। कोड़ में खाज होना यहाँ पर होता है एक मुसीबत के चलते दूसरी मुसीबत आ जाना, अथवा दुख पर और दुख हो जाना, है ना। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, राइट हो जाएगा। एक शब्द और हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंगाली में आटा गीला होना, उसी प्रकार से ये भी है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कान फूकना का अर्थ क्या होता है। कान फूकना का अर्थ इनमें से होता क्या है 28 नंबर में। तो कान फूकना मतलब क्या होता है, चौकन्ना करना, गुरु मंत्र देना, जादू टोना करना या चुगली करना। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइए सभी लोग, कान फूकना का अर्थ क्या होता है। चलिए कान फूकना क्या होता है, कोई यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो क्या कर दें, चुगली कर दें या गुरु मंत्र देना, ज्यादा बेस्ट आंसर इनमें से है कौन। चलिए देखिए कोई बात कान में डाल देना, है ना, ये भी आपका हो जाएगा, लेकिन इनमें से आंसर सही कौन किया जाए। चलिए यहाँ पर देखो हम लोग यहाँ पर जो बोलेंगे कान फूकना, कान फूकना में होता है एक प्रकार से हम अपनी भाषा में कहेंगे तो दीक्षित करना। क्या, दीक्षित करना। दीक्षित करना मतलब होता है गुरु मंत्र देना। ये सबका रामबाण शब्द आपका है गुरु मंत्र देना। अब इसमें से क्या होता है कि हर प्रकार से शब्द का प्रयोग करके हम लोग उसको बोल सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम चुगली के लिए ही कर रहे हैं। तो याद रखिए यहाँ पर गुरु मंत्र देना या इसको हम लोग बोलते हैं दीक्षित करना। क्या बोलते हैं, दीक्षित करना। ये भी सब शब्द का अर्थ बन जाता है गुरु मंत्र देना या दीक्षित करना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर दिया है काफूर होना इस मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या है, काफूर होना। तो काफूर होना मतलब होता है भाग जाना। क्या होता है, भाग जाना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, भाग जाना होना, ठीक है। यहाँ काफूर होना सही है, बताइए काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। चलिए काफूर होना मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा काम करना, गद्दार होना, भाग जाना, कलंकित होना। कलंकित तो नहीं होगा किसी हालत में, है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है एक प्रकार से रफू चक्कर होना, वही बात है, जैसे रफू चक्कर हो जाना या गायब होना या चंपत होना, है ना। तो वही आपका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसको हम लोग कई नाम से जानते हैं, जैसे चंपत होना या रफू चक्कर होना या गायब हो जाना या भाग जाना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है का बरखा जब कृषि सुखाने, इस कहावत का अर्थ क्या होता है। चलिए का बरखा जब कृषि सुखाने, यहाँ पर होता है समय पर काम नहीं हो, है ना, समय को व्यर्थ गंवा दिया जाता हो, समय का लाभ न उठाता हो, समय का पालन करता है। का बरखा जब कृषि सुखाने। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका दिया है समय पर काम नहीं होना, है ना, समय पर काम नहीं होना। जब कोई काम समय पर नहीं होता है और इसके बाद फिर कहेंगे अब क्या फायदा भाई, अब क्या फायदा। यहाँ पर इसका मतलब हो गया का बरखा जब कृषि सुखाने, है ना, कृषि सूखने के बाद बारिश से कोई मतलब होता नहीं है। यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है केर बेर का संग होना अर्थ क्या होता है। केर बेर का संग होना, तो केर बेर का संग होना, है ना, एक कहेगा सर जी आम, तो दूसरा कहेंगे इमली। मतलब होता है विपरीत स्वभाव वालों का साथ साथ रहना, है ना, विपरीत स्वभाव वालों का साथ साथ रहना। इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कड़ाही से गिरा चूहे में आ पड़ा, इसका अर्थ क्या होता है। कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, इसका अर्थ क्या होगा 32 नंबर में। चलिए तो भैया कड़ाही से गिरा चूल्हे में आया, इसका मतलब एक मुसीबत छूटी होगी दूसरी मुसीबत आ गई होगी। एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर का ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ क्या होता है। कोयले की दलाली में हाथ काला, इसका अर्थ क्या होता है।
चलिए, तो कोयला कोयला नहीं होगा, कोयला नहीं होगा, है ना। यहाँ पर आंसर होगा कि खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है ना। याद रखिए, अगर कोई काम खराब है और आप कर रहे हैं तो उसका परिणाम आपको खराब ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि अच्छा मिल जाए। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, खराब काम का परिणाम भी खराब होता है। और हमने एक बात जरूर याद किया है कि आपको जो दंड मिलते हैं वो आपको दंड इसी जन्म में मिलते हैं, है ना। बोलते हैं अगले जन्म में भोगोगे, अगले जन्म में नहीं, आपको इन पूरे वर्षों में जब तक आप जीवित हैं जो आप कर्म करेंगे वो आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको देखने को पड़ेंगे। आपके माध्यम के द्वारा आपको वो दर्द अपने नाती के माध्यम से द्वारा या किसी के माध्यम से द्वारा, मतलब वो दर्द आपको मिलेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट देखने को जरूर मिलेगा। भोगा जाता है आपकी पृथ्वी पर, स्वर्ग में भोगना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए आंसर आपका हो गया डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ क्या होता है। चलिए, गुड मॉर्निंग। दिया है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ क्या होता है 34 नंबर में। तो भैया देखिए, काठ की हांडी बार बार मालूम है ना कि अगर टूट जाए तो उसको हम लोग नहीं बना सकते हैं, मतलब छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। भाई एक बार आप बोलोगे कि मेरी आईडी दूसरे नाम से थी, आपने तीसरे नाम से कर दिया, एक बार मूर्ख कोई बन जाएगा, बार बार नहीं बनेगा। तो वही होगा कि छल कपट का व्यवहार किसी के भी साथ, है ना, बार बार नहीं चलता है। आंसर नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे दिया है, कीचड़ उछालना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या होगा। तो हमने कहा सर कीचड़ उछालना मतलब होता है बदनाम करना। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, बदनाम करना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है, दुर्घटना का दृश्य देख नीलिमा का कलेजा पसीज गया। मतलब ऐसी दुर्घटना देखा जिससे नीलिमा का कलेजा क्या हो गया, पसीज गया। मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा दिल बैठ जाना, हालत खराब होना, गर्मी लगना या दया उत्पन्न होना। तो इसमें से हम बेस्ट आंसर बोलेंगे सर दया उत्पन्न होना, है ना। यहाँ पर आंसर आपका है, आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। कलेजा पसीज जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। चलिए, कलेजा कलेजा पसीज गया, इस मुहावरे का अर्थ ज्यादा सही क्या हो जाएगा। क्या दिल बैठ जाना या दया उत्पन्न होना, दोनों में एक बताइए भाई, है ना। किसी का ए भी आया है, किसी का डी भी आया है। दया उत्पन्न होना, मन में दया उत्पन्न होना, मतलब आंसर आपको यही लगाना है, डी नंबर। ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मुहावरे का अर्थ बताना है कि खोपड़ी गंजी करना मुहावरे का अर्थ क्या है। खोपड़ी गंजी करना मुहावरे का अर्थ बताना है। चलिए, खोपड़ी गंजी करना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या होता है 37 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है, बहुत धमकाना नहीं, कहते बहुत मारना, बहुत मारना, खोपड़ी गंजी कर दिया, है ना, बहुत मारना। बेटे की शरारत पर पापा को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसकी खोपड़ी गंजी कर दी। यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ दिया है, काठ होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो काठ होना मतलब होता है भैया क्या, जैसे कोई बेहोश हो जाता है तो उसको प्रकाश से भी चाहे उसको काटो, कुछ भी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर होता है स्तब्ध होना। क्या बोलेंगे, स्तब्ध होना, या अत्यधिक भयभीत होना, या आश्चर्यचकित होना, है ना। यहाँ पर आंसर नंबर आपका बनेगा ए नंबर, स्तब्ध होना, अत्यधिक भयभीत होना या आश्चर्यचकित होना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि खरी मजूरी चोखा काम, खरी मजूरी चोखा काम, है ना। देखते हैं कि पूरी मजदूरी देने पर कार्य अच्छा होता है। आप देखे होंगे, अगर आप अच्छे से अगर पैसे उनको समय से दे देते हैं तो भैया काम भी बड़े अच्छे से होते हैं, है ना, कहने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा, पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। यहाँ पर दिया गया है कि खेत रहना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। खेत रहना मुहावरे का अर्थ होता है वीर गति को प्राप्त हो जाना। क्या होता है, वीर गति को प्राप्त हो जाना। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नींद, गहरी नींद सोना का अर्थ बताना है। गहरी नींद सोना, तो गहरी नींद का सोना मतलब होता है क्या। यहाँ पर बताइए क्या आंसर इसमें से राइट हो जाएगा, बताइए। गहरी नींद सोना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। सभी लोग बताएंगे। यहाँ पर जो आंसर होगा वो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, चैन की नींद सोना या घोड़े बेचकर सोना। बड़ा विपत्ति आ गया, क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा इसमें से ज्यादा बेस्ट आंसर कौन होगा ये आपको बताना है। क्या सही बेस्ट आंसर हो जाएगा इसमें बताना है। चलिए, यहाँ पर देखिए, एक शब्द आपने सुना होगा बेखबर होना, है ना। बेखबर होना जिसे बोलते हैं, ठीक है, बेखबर होना एक शब्द आपने सुना होगा। अब बेखबर शब्द जो दिया गया है उसको किसके साथ ज्यादा जोड़े, किसके साथ ज्यादा जोड़े। तो बेखबर सोना मतलब होता है घोड़े बेचकर सोना, है ना। आपको कोई चिंता नहीं है, आपको कोई चिंता नहीं है, आप घोड़े बेचकर सो गए।
मतलब यहाँ पर हम लोग को बोलेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, घोड़े बेचकर सोना, है ना, गहरी नींद। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपसे कह रहा है गांठ का पूरा, है ना, इस मोहरे का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर आपने पढ़ा है, क्वेश्चन आपके सामने दिया है, गांठ का पूरा मोहरे का अर्थ क्या होता है। चलिए यहाँ पर गांठ का पूरा होता है मालदार, है ना, गांठ का पूरा मोहरे का अर्थ होता है मालदार होता है, जिसके पास धन या पैसा हो, जिसके पास धन या पैसा हो उसको कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका बनेगा डी नंबर मालदार हो जाएगा, ठीक है, धनी बोल देते हैं, धनी या मालदार। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है परेशान करना के लिए छत्तीसगढ़ी में कौन सा मुहावरा है। परेशान करना छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में कौन सा मुहावरा होता है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बताया है। चलिए, जी जुड़ाना, छाती डोल छोलना, गोड़ कीटकना, आंसू ढारना, चुचुआ के रहना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा डी नंबर, चुचुआ के रहना, इसका ऑप्शन बनेगा ई वाला आपका बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ई नंबर हो जाएगा, परेशान करना ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ई नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया क्वेश्चन नंबर आपका आ गया, गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, मोहरे अर्थ में से क्या है। गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा। कभी कभी आपने एक बात जरूर गौर किया होगा कि जब आपका दिमाग खराब हो, है ना, तब आपके हाथ में मोबाइल होता है लेकिन आप मोबाइल ही ढूंढ रहे होते हैं, है ना। जब आप डिस्टर्ब होते हैं या किसी प्रकार से जल्दीबाजी होती है, तब आपने देखा है यहाँ पर, अरे भैया आपको बोला है छत्तीसगढ़ी भाषा है, अब उसको हम क्या समझाएं भैया कि होता क्या है। परेशान करना होता है भाई, वही दिया है, अर्थ दिया है, उसमें भी दिया है कि छत्तीसगढ़ी भाषा है, तो बस वही मतलब हो गया, अब उसमें हम क्या करें। देखिए हमने कहा कि यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 44 नंबर में, तो 44 को ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा, वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि मोहरे का अर्थ बताना है कि घर में नहीं दो दाने बुढ़िया चली भुनाने। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या है, समझ नहीं पाए तो छोड़िए, क्या दिक्कत है, नहीं समझ पाए तो कौन परेशानी की बात है ना। ऐसे क्वेश्चन आप लगा दोगे, जब एक बार बता दिया गया तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक शब्द आपने सुना है परेशान होना, मतलब एक शब्द और होता है खिसिया के रह जाना, हमारी लैंग्वेज में खिसिया के रह जाना, ठीक है, कि आपको परेशान कर रहा है, खिसिया के रह जा रहे हैं। मालूम कैसे, जैसे आप कभी कभी कमेंट करते रहते हैं, गलत सलत करते हैं, एक टीचर की भी गरिमा होती है, वो लाइव क्लास में किसी को अपशब्द नहीं बोल सकता है, ठीक है, अपशब्द नहीं बोल सकता है। बाकी ऐसा नहीं होता है कि वो बोलना नहीं जानता है, ठीक है, बोलना नहीं जानता है, वो अपने गरिमा को बनाए रखता है। बाकी जैसे कोई बदतमीजी करता है, अगर ऐसे सामने से बदतमीजी करे तो शायद उसको पटक दे, है ना, लेकिन वो अपनी गरिमा को बनाए रखता है, इसलिए वो क्लास में बोलता नहीं है, वो चुचुआ के रह जाता है। वही शब्द आपको हो गया, खिलजिला जाता है, लेकिन करता कुछ नहीं है, क्योंकि अपनी गरिमा को बचाए रखना है। अब तो समझ में आ गया होगा कि भैया परेशान करना इस मुहावरे का अर्थ होता क्या है, क्लियर है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि घर में नहीं दो दाने बुढ़िया चली भुनाने। यहाँ पर जो आंसर है 45 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यर्थ का दिखावा करना, है ना, आंसर बनेगा आपका बी नंबर है, व्यर्थ का दिखावा करना। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है कि घी खिचड़ी होना, इस कहावत का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है घी खिचड़ी होना, इस कहावत का अर्थ क्या होता है 46 नंबर में, तो यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। दिया गया है खूब घुलना मिलना, यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, खूब घुलना मिलना, ऑप्शन बने आपका डी नंबर है। अगला दिया गया है कि घड़ों पानी पड़ना, इस मोहरे का अर्थ क्या होता है। घड़ों पानी पड़ना, इस मोहरे का अर्थ क्या होता है 47 नंबर में, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, आपका लज्जित होना, क्या हो जाए ना, लज्जित होना, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ में से क्या होता है। घड़ी में तोला घड़ी में मासा, इसका अर्थ क्या होता है। तो आप कहेंगे सर जी जरा सी बात पर खुश हो जाते हैं और जरा सी बात पर नाराज हो जाते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, घड़ी में तोला घड़ी में मासा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे चोर के पैर नहीं होते हैं, चोर के पैर नहीं होते हैं, यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि पापी का मन अस्थिर होता है, पापी का मन अस्थिर होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया है चौकड़ी भूल जाना, इस मोहरे का अर्थ क्या होता है। चौकड़ी भूल जाना, इस मोहरे का अर्थ इनमें से क्या होता है, 50 नंबर आपसे दिया गया है, तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका ये हो जाएगा, राह न सूझना, क्या हो जाएगा, राह न सूझना, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि समास का शाब्दिक अर्थ इनमें से क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। कह रहा है समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है इनमें से क्या होता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, समास का अर्थ होता है संक्षेप, क्या होता है संक्षेप, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, क्लियर है ना। जो समास होता है ये दो या अधिक पद मिलकर एक पद बन जाता है, तो यहाँ पर आंसर बनेगा का डी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहे यथा रुचि में कौन सा समास है। चलिए क्वेश्चन बताना है, यथा रुचि में जो समास है इनमें से कौन हो जाएगा। आप कहेंगे सर यथा रुचि को तोड़ने में यथा शब्द इसमें निकलेगा क्या, यथा शब्द निकलेगा आपका क्या, अव्यय निकलेगा, रुचि शब्द इसका मूल निकलेगा। तो जब भी किसी समास में पहला पद प्रधान हो या अव्यय होता है वो होता है कौन सा समास है। सभी का जवाब आ गया है, बिल्कुल सही है, अव्ययी भाव समास इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर बोलेंगे यथा रुचि मतलब बोलेंगे रुचि के अनुसार, क्या बोलेंगे, रुचि के अनुसार, तो आपका आंसर हो गया आपका ए नंबर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यथा समय में कौन सा समास है, यथा समय में कौन सा समास है। आप कहेंगे सर इसे तोड़ने पर प्राप्त होगा क्या, समय के अनुसार, क्या, समय के अनुसार। और इसमें भी देखिए पहला पद क्या है, प्रधान है, और जिस समास का पहला पद प्रधान होता है वो आपका अव्ययी भाव समास होता है। मतलब ऑप्शन यहाँ पर अव्ययी भाव समास जो भी लिखा होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डी नंबर है, अव्ययी भाव समास आपका हो गया है, क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो वह किस प्रकार का समास कहलाता है। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो वह किस प्रकार का समास है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया है। आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास, क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो तुरंत कमेंट करिएगा, है ना। जैसे ही क्वेश्चन आए अगर आपको समझ में नहीं आता तुरंत कमेंट करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, हर रोज में समास क्या है, हर रोज में समास क्या है। तो भैया हर रोज मतलब ये हो गया कि इसको तोड़ने पर क्या मिलेगा। यहाँ पर देखा जाए तो भैया इसका प्रथम पद क्या है, अनिवार्य है, अर्थात अव्यय है और प्रधान है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, जो कि आंसर भी आपको लिखा हुआ है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भरपेट में समास क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया है, आपसे कह रहा है भरपेट में समास क्या है। भरपेट में समास यहाँ पर जवाब देना है। आप कहेंगे सर इसमें देखा जाए तो पहला पद आपका प्रधान है, कैसे, हमने कहा आधा पेट, हमने कहा आधा पेट, हमने कहा खाली पेट, क्या बोला, खाली पेट बोला। तो यहाँ पर देखो पेट तो अपनी जगह बना है, परिवर्तन हो रहा है, स्टार्टिंग में आधा पेट खाली पेट, तो इसका मतलब पहला ही पद प्रधान हो रहा है। जब पहला पद प्रधान होता है वो आपका बे होता है, तो ऑप्शन हो गया आपका बी नंबर, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आ गया है 14 नंबर में, क्या कह रहा है कि जिस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता हो उसे क्या कहते हैं। चलिए वो क्वेश्चन रिपीट इसलिए हुए हैं क्योंकि आपके जो यूपीएसआई का पेपर हुआ था उसमें जैसे 4 शिफ्ट है, 5 शिफ्ट है, काफी दिन तक पेपर हुआ था, 1 महीना, तो उसमें क्वेश्चन वही घूम घूम के आ रहे थे, इसलिए क्वेश्चन भी आपके रिपीट हुए थे। यहाँ पर देखो दिया गया है कि समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। दोस्तों यहाँ पर 14 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा आपका, यहाँ पर देखा जाए तो क्रिया विशेषण का जो कार्य करेगा कौन करेगा। चलिए अव्ययी भाव समास का समस्त पद या सामसिक पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। देखो यहाँ पर क्रिया विशेषण का काम करता है, इसका मतलब ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, इसको नोट करिएगा अच्छी तरीके से। जैसे हमने अभी बताया था, क्या आपको बताया था, यथा विधि, हमने बताया यथा विधि। अब आप कहेंगे सर जी यथा विधि में कहाँ क्रिया है, तो हमने कहा इसको तोड़ने पर आएगा विधि के अनुसार, क्या रहेगा, विधि के अनुसार आएगा। जैसे आपका बेखबर दिया गया है ना, जैसे बेखबर आपका हो गया बिना खबर के, तो याद रखिए इसका ऑप्शन आपका ए नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपका आ गया है, कह रहा है क्या, कह रहा है प्रतिक्षण में समास क्या है। प्रतिक्षण में समास क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। और यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर प्रति जो आपका क्या है उपसर्ग है, अर्थात यही आपका उपसर्ग है, तो आपका इसका भी आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, प्रतिदिन में समास कौन सा है। आप कहेंगे सर इसमें भी क्या है उपसर्ग है, तो इसमें भी आंसर आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिस समास में पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान हो वह किस प्रकार का समास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, कह रहा है जिस समास में पूर्व पद गौड़ हो और उत्तर पद प्रधान, इसका मतलब अब आपसे पूछा गया दूसरा पद, है ना, दूसरा पद प्रधान हो रहा है, तो ये होता है कौन, आपका तत्पुरुष समास होता है। याद रखिएगा कि जिसका पूर्व पद गौड़ हो और उत्तर पद प्रधान हो जाए तो ये आपका होता है तत्पुरुष समास हो जाता है ना, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समास विग्रह और उसके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान आपको पूर्ति करना है। कह रहा है देशभक्ति का समास विग्रह करना है। अब आप कहेंगे सर देशभक्ति का समास विग्रह करने के लिए यहां पर हो जाएगा क्या, कहेंगे देश के लिए भक्ति, क्या बनेगा, देश के लिए भक्ति बनेगा। और के लिए शब्द होता है संप्रदान में, के लिए होता है संप्रदान में, तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर है, देश के लिए भक्ति और संप्रदान, मतलब ऑप्शन आपका पहला वाला राइट हो जाएगा। याद रखिएगा देश के लिए होता है और के लिए है तो आपका संप्रदान होता है, संप्रदान को के लिए, क्लियर हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है विग्रह की दृष्टि से किस विकल्पों में, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपका अनुचित दिया गया है। यहाँ पर जो विग्रह किए गए हैं इनमें से ऐसा भी कौन ये शब्द है ना जो अनुचित रूप से आपका दिया गया है, यहाँ पर आंसर क्या होगा। वीडियो को भैया लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, जितने भी साथी यहाँ पर जुड़ रहे हैं पहली बार वो लोग जय हिंद जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। जितने लोग पहली बार जुड़ रहे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग जय हिंद जरूर लिखिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में भी प्रोवाइड करा दी जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 है और जवाब भी यहाँ पर लगभग आ चुका है। याद रखिए यहाँ पर कह रहा है अनुचित आपसे दिया है वन में वास, है ना, क्या दिया है वन में वास,
ये आपका हो जाएगा सही है। जल की धारा, चंद्र का प्रकाश, फिर दिया है देश पर निकाला। हमने कहा देश पर निकाला नहीं होता है, देश से निकाला होता है, देश से निकाला होता है तब हो जाता है अपादान तत्पुरुष समास। क्या हो जाता है? अपादान तत्पुरुष समास हो जाता है। क्लियर हो गया ना? वेलकम भैया, वेलकम है। जितने भी न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं सभी का वेलकम है, और हमारे पुराने स्टूडेंट का डबल वेलकम है ना, क्योंकि वही है जो यहाँ पर देखा जाए स्टार्टिंग से जुड़े हैं। अब आप लोग नया हैं, आप भी बच्चों को लेंगे, आपका भी डबल वेलकम है ना, सभी का वेलकम। देखो मतदाता में कौन सा समास है? मतदाता में समास, हमने कहा कि मतदाता का समास क्या हो जाएगा? मत को देने वाला। क्या बोलेंगे? मत को देने वाला, मत को देने वाला। और जब मत को देने वाला हो जाएगा, जब देने की बात आ गई है तो ये भी होगा तत्पुरुष समास में। किसमें? आपकी तत्पुरुष समास में होगा, है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है? प्रेम सागर में कौन सा समास है? प्रेम सागर, चलिए बताइएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा। प्रेम सागर में आपका होगा क्या? तो आप कहेंगे सर यहां पर देखा जाए तो तत्पुरुष समास ये भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि भैया अंतिम पद इसमें से क्या है? आपका प्रधान है। प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष में आएगा। यहां पर जो ऑप्शन आएगा वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है, हाँ बिल्कुल सही है, प्रेम के सागर। अगला क्वेश्चन दिया गया है मातृहंता में कौन सा समास है? मातृहंता शब्द में कौन सा समास है? आप कहेंगे मातृहंता मतलब होता है माता की हत्या। क्या होता है? माता की हत्या, माता की हत्या। अब यहाँ पर जब माता की हत्या आ रहा है तो आप कहेंगे सर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पर वो भी संबंध तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पर माता का की के होता है संबंध तत्पुरुष समास में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा कि जब तो विभक्तियां आपकी सिर्फ 6 ही प्रयोग होती हैं। कितनी? 6 विभक्तियां ही प्रयोग होती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नीति निपुण में कौन सा समास है? नीति निपुण में जो समास है इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर 23 नंबर में तो आप कहेंगे सर नीति में निपुण, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो नीति में निपुण है, और जब नीति में निपुण है इसका मतलब ये है नीति में, अधिकरण में, अधिकरण तत्पुरुष समास, मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर ये है अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब देखा जाए तो भैया आप समास में देखा जाए तो ये आपके होते हैं। देखिए तत्पुरुष समास में यहाँ पर देखिए आपका कर्म तत्पुरुष, जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, करण तत्पुरुष, है ना, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, और यहाँ पर आपका है अधिकरण तत्पुरुष, है ना। यहाँ पर स्क्रीनशॉट मत लीजिए, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। देखो क्वेश्चन दिया गया है आपका 24 नंबर में, परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है? परीक्षा केंद्र इनमें से कौन सा समास है? देख सकते हैं कि भैया हमने आपके क्वेश्चन यूपीएसआई लेवल के हैं, है ना। हमने कहा था कि जो भी आने वाला समय होता है ना, जैसे आपने तैयारी किया यूपीएसआई की, थोड़ा क्वेश्चन हार्ड आता है। पिछली बार यूपीएसआई में इस प्रकार के क्वेश्चन थे, तो ये क्वेश्चन आपके यूपीपी में रखे जाएंगे, यूपीपी में रखे जाएंगे। ये नियम बना हुआ है। आप फॉरेस्ट गार्ड का पेपर दिए हों या जेल वार्डन का दिए हों तो आपने देखा है कि यूपीएसआई 2017 के पूरे क्वेश्चन छाप दिए गए थे, क्योंकि पुलिस रिलेटेड आपके वही थे, इसलिए हम आपको वो लेवल लेके चल रहे हैं कि पूरे छपे हुए क्वेश्चन आपको मिले, ठीक है ना। याद रखिए उससे दोनों काम होंगे आपका, चाहे कोई पुलिस का हो चाहे यूपीएसआई का हो, पूरी तैयारी होगी। देखो परीक्षा केंद्र इनमें से कौन सा समास है? आप कहेंगे परीक्षा केंद्र में, आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, ये है आपका संप्रदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परीक्षा केंद्र, परीक्षा के लिए केंद्र, और यहाँ पर जो आंसर होगा सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, विभक्ति का लोप इनमें से राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगला बताइएगा, क्वेश्चन आपसे कह रहा है रसोई में कौन सा समास है? रसोई में समास क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है, रसोई में समास। चलिए रसोई के लिए घर, है ना, रसोई घर दिया है तो रसोई के लिए घर, और के लिए शब्द आ गया तो भी आपका जवाब हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत किसी को अभी तक नहीं हुई होगी? नहीं हुई है तो बस चलते रहिए, सब कुछ कंप्लीट होगा। सत्याग्रह में कौन सा समास है? सत्याग्रह में कौन सा समास है? तो आप कहेंगे सर इसको तोड़ने पर बनेगा सत्य के लिए आग्रह। क्या निकलेगा? सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह निकलेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये तत्पुरुष समास है, अंतिम पद प्रधान है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि देशार्पण में कौन सा समास है? देशार्पण में कौन सा समास है? देश अर्पण मतलब देश के लिए अर्पण। क्या हो जाएगा? देश के लिए अर्पण, और जब के लिए है तो आप इसमें भी आप कहेंगे सर संप्रदान तत्पुरुष, जो कि ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर ए, राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पुत्र शोक में कौन सा समास है? पुत्र शोक में जो समास है इनमें से क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर पुत्र शोक में अगर समास की बात किया है तो पुत्र के लिए शोक, क्या बनेगा? पुत्र के लिए शोक बनेगा, मतलब ऑप्शन यहाँ पर बनेगा डी नंबर है, ये भी आपका है तत्पुरुष समास, आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, जो कि संप्रदान तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन दिया गया है राजनेता में कौन सा समास है? राजनेता में कौन सा समास है? राजनेता में तो भैया आप कहेंगे सर राजनेता मतलब हो गया राज्य के लिए नेता या राज्य का नेता, आप कहेंगे राज्य का नेता बनेगा, राज्य का नेता बनेगा, इसका मतलब ये संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। इसको तोड़ने में राज्य का नेता होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है? स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है?
स्वर्ग को प्राप्त मतलब होता है क्या? आप कहेंगे स्वर्ग प्राप्त को अगर तोड़ेंगे तो बनेगा स्वर्ग को प्राप्त। क्या बनेगा? स्वर्ग को प्राप्त होगा। तो भैया को चिन्ह प्रयुक्त हुआ है और प्रयुक्त होने में से कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। मतलब ऑप्शन जो आपका आएगा डी नंबर है, ये आपके कर्म तत्पुरुष समास ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, वातावरण में कौन सा समास है? वातावरण में कौन सा समास है? तो आप कहेंगे सर वातावरण मतलब होता है वात का आवरण। क्या होता है? वात का आवरण होता है और का शब्द दिया गया है और जैसा का दिया गया है तो आप कहेंगे सर ये संबंध तत्पुरुष में आएगा क्योंकि का की के आता है संबंध, जो कि षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि नेत्रहीन में कौन सा समास है? नेत्रहीन में कौन सा समास है 32 नंबर में? नेत्रहीन मतलब होता है नेत्र से हीन। क्या हो जाएगा? नेत्र से हीन। और जब से हीन है मतलब ये क्या है? किसी न किसी कारण से है। तो यहां पर जब कारण है तो आप कहेंगे ये है आपका करण तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? करण तत्पुरुष समास ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में समास पूछा गया है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर राजपुत्र मतलब होता है राजा का पुत्र। क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? संबंध। वो भी क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? पुरुषोत्तम मतलब होता है क्या? पुरुषों में उत्तम। तोड़ने में आएगा पुरुषों में उत्तम। ठीक है, विभक्ति निकली है क्या? में, मतलब में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? में मैं पर अधिकरण, में मैं पर अधिकरण। इसका मतलब है कि ये भी हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। ऑप्शन हो गया क्या? डी नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे जल पुरुष में कौन सा समास है? अब आप बताइए क्वेश्चन नंबर 35 में जल पुरुष में कौन सा समास बनेगा? चलिए, जल पुरुष में समास क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर इसमें भी तो आपका वही हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला है जन्मांध में कौन सा समास है? जन्मांध में कौन सा समास है? जन्मांध में समास क्या है? मतलब यहां पर हो जाएगा जन्मांध मतलब होता है जन्म से अंधा। क्या बोलेंगे? जन्म से अंधा बोलेंगे, जन्म से अंधा। तो इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा से शब्द आएगा करण से, और करण से ही इसका मतलब ये भी आपका होगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि व्रज देह में समास बताना है। ये जो आपका तत्पुरुष समास होता है काफी बड़ा समास हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि भैया तत्पुरुष समास के पार्ट हो जाते हैं 6 पार्ट विभक्तियों वाला, इसलिए। तो ब्रज देह में समास क्या है? वज्रदेह। वज्रदेह, वज्रदेह मतलब होता है वज्र का देह। क्या हो जाएगा? वज्र का देह, वज्र का देह ये आपका बनेगा। तो इसका मतलब है का शब्द आया है, और का शब्द आया है तो आप कहेंगे सर संबंध में आएगा, और संबंध होता है तत्पुरुष समास में भी हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि गंगा जल में समास क्या है? गंगा जल, गंगा का जल, गंगा का जल, और का है तो आपके संबंध तत्पुरुष समास ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सुपुरुष में समास क्या है? सुपुरुष में समास इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, 39 का ऑप्शन देना है। तो आप कहेंगे सुपुरुष को तोड़ने से क्या प्राप्त होगा? तो आप कहेंगे सर सुपुरुष को तोड़ेंगे तो बनेगा सुंदर है जो पुरुष। क्या बोलेंगे? सुंदर है जो पुरुष। ठीक है, सुंदर है जो पुरुष। अब याद रखिएगा यहां पर आंसर क्या बनेगा? यहां पर आपका थोड़ा सा घुमाव आ गया है, यहां पर आपका हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष। अब जितने लोग पुराने हैं वो तो पहचान कर लेते हैं, लेकिन जो नए बच्चे हैं इंटर करके आए हैं उनको कैसे पता होगा? हमने कहा जब कर्म तत्पुरुष समास होता है तो उसमें एक पहचान छुपी होती है कि जैसे हमने इसको तोड़ा है सुंदर है जो पुरुष, तो जब इसको तोड़ते हैं तो बीच में क्या लगा है जो लगा है। तो जहां भी तोड़ने में है जो शब्द मिल जाए, या बीच में तोड़ने पर रूपी शब्द मिल जाए, क्या रूपी शब्द मिल जाए, या स्टार्टिंग में महा शब्द लग जाए, जैसे होता है महापुरुष। क्या होता है? महापुरुष, महात्मा। तो महाशब्द लग जाए तो भी क्या होता है? ये आपका कर्मधारय समास ही होता है। क्लियर है ना? तो यहाँ कर्मधारय समास ही होता है। अब देखिए आपको यहाँ पर मिलेगा, देखो है जो हो गया, एक शब्द होगा के समान। क्या? के समान भी अगर बीच में मिलता है तो भी होगा कर्मधारय समास। है जो, के समान, रूपी और महाशब्द आपको याद है तो अभी देखना कंप्लीट हो जाएगा पूरा। देखो कर्मधारय समास किसमें है? बताइए कर्मधारय जो समास है वो किसमें है? यहाँ पर देखिए आपका 40 नंबर में। आप कहेंगे 40 नंबर की अगर पूछे तो काम चोर इसमें तो है नहीं है। स्वर्गाक्षर, स्वर्ग को यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी नंबर है, जो स्वर्गाक्षर दिया गया है, स्वर्ग अक्षर। ठीक है, स्वर्ग है जो अक्षर। क्या बोलेंगे इसको तोड़ने में? इसको तोड़ने पर प्राप्त होगा स्वर्ण, सॉरी स्वर्ण दिया गया है, माफ करिए स्वर्ग नहीं है, स्वर्ण अक्षर दिया है, स्वर्ण अक्षर। तो भैया इसको तोड़ने पर प्राप्त हो जाएगा स्वर्ण है जो अक्षर। क्या बनेगा? स्वर्ण है जो अक्षर। हमने कहा है जो शब्द आपको मिलेगा, तो देखो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? स्क्रीनशॉट मारिएगा, यहां पर आंसर भी हो गया। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया है चंद्रमुखी में समास क्या है? चंद्रमुखी में समास क्या है? चलिए यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा? नहीं भैया पंचवटी में कैसे हो जाएगा भाई? पंचवटी, और पंचवटी में तो आपको मालूम है 5 वृक्ष दिए हैं, तो पंचवटी में कैसे हो जाएगा? थोड़ा समझिए, है ना? पंचवटी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि पंचवटी अभी आपको पूरा जब पढ़ लेंगे समाज तो खुद आपको पते चलेंगे। देखो यहाँ पर दिया है चंद्रमुखी। अब चंद्रमुखी को अगर तोड़ेंगे तो आप कहेंगे चंद्र के समान। क्या बोलेंगे? चंद्र के समान, चंद्र के समान, चंद्र के समान है जिसका मुख, चंद्र के समान है जिसका मुख। तो के समान भी आपका आ गया,
है जो शब्द भी आ गया। आप कहेंगे सर ऑप्शन मिल चुका है। यहाँ पर 41 नंबर में जो ऑप्शन है आपका बी नंबर कर्मधारय समास हो गया है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि नील कमल में समास क्या है। नील कमल में समास क्या है। आप कहेंगे सर इसको तोड़िए तो जरा, तोड़िए तो जरा। तो तोड़ते हैं, नीला है कमल जो, क्या नीला, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। अब देखिए यहां पर भी तोड़ने पे क्या मिल गया, है जो शब्द मिल गया। अब है जो शब्द मिल गया तो सीधा लगाइए कर्मधारय समास। क्लियर हो रहा है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि जिस समास के पूर्व पद क्या है, देखो जिस समास के पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है। यह थ्योरी के माध्यम से बना हुआ क्वेश्चन आपका है। बाकी आंसर इसका वही होगा जो आपने पढ़ा है, कर्मधारय समास। ठीक है ना। याद रखिए इसका पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद जो होता है विशेषण। अब बहुत लोगों को यह भी नहीं पता है कि पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है। हमने कहा था राजपुत्र, क्या पढ़ाया था, राजपुत्र, है ना। तो यहाँ पर देखो पहला जो आपका होता है ये पूर्व पद हो गया और ये पुत्र वाला आपका उत्तर पद हो गया। मतलब इसमें कहने का मतलब है कि ये शब्द अगर विशेषण होता है और ये शब्द अगर आपका विशेष अर्थात संज्ञा होता है तो आपका कर्मधारय समास होगा। तो ये आंसर होगा आपका सी नंबर। अभी क्वेश्चन आपको देखो मिलेंगे। दिया गया है परमेश्वर में समास क्या है। परमेश्वर में समास क्या है। तो आप कहेंगे सर इसको तोड़ने से मिलेगा क्या, इसको तोड़ा जाए तो क्या बनेगा। क्या तोड़ेंगे भैया आप लोग, आप भी बताइए। आप कहेंगे सर इसको तोड़ने में मिलेगा परम है जो ईश्वर। क्या तोड़ेंगे, परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर। अब आप कहेंगे सर है जो मिल गया है तो आपका आंसर सीधा सीधा है ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि धक्का मुक्की में समास क्या है। चलिए बताइएगा कि धक्का मुक्की में समास क्या है। हमने कहा कि धक्का मुक्की, यहां पर एक शब्द मिलेगा, योजक चिन्ह मिलेगा, है ना, योजक चिन्ह मिलेगा। धक्का भी अपनी जगह ठीक है, मुक्की भी अपनी जगह ठीक है, अर्थात इसमें दोनों ही पद प्रधान हैं। तो याद रखिए एक ऐसा भी समास होता है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद प्रधान होते हैं तो वो होता है आपका द्वंद्व समास। क्या होता है, द्वंद्व समास होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन सी बनेगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है घास फूस में कौन सा समास है। घास फूस में समास क्या है। कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि भैया सीता के बच्चे घास फूस की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना, जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर घास फूस की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए घास फूस दोनों ही पद प्रधान हो रहे हैं और जब दोनों ही पद प्रधान होते हैं तो आपका द्वंद्व होता है। क्या होता है, द्वंद्व होता है। ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो तो वह किस प्रकार का समास होता है। तो अभी हमने परिभाषा बताया कि सर ये द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। और देखिए जितने भी यहाँ पर क्लास में भैया बाद में जुड़े हैं शायद वो वीडियो को लाइक करने के लिए भूल गए हैं। एक बार रिक्वेस्ट है भैया, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। देखिए आज की क्लास आपको बेहतर तरीके के दे रहे हैं, हर एक चीज को आपको समझाते हुए चल रहे हैं। स्टार्टिंग में जितने लोगों ने जुड़ा था सब लोगों ने लाइक किया है, बस स्टार्टिंग के बाद जितने लोग बाद में आए हैं वो लोग शायद भूल गए होंगे। तो एक बार जितने लोग जुड़े हैं लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना। देखो दिया है खान पान में कौन सा समास है, खुश रहिए। यहाँ पर दिया है खान पान में समास क्या है, 48 नंबर। आप कहेंगे सर खान और पान इसमें दोनों ही पद प्रधान आ रहे हैं, है ना। तो जब दोनों ही पद प्रधान हो जाएंगे आप कहेंगे सर ऑप्शन डी नंबर द्वंद्व समास आपका हो जाएगा। क्लियर है। खान और पान बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं यहां पर बताना है। तो आप कहेंगे सर इसका भी आंसर वही होगा, थ्योरी को कई प्रकार से बताया गया है। तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे बोलते हैं द्वंद्व समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे दिया गया है कि थोड़ा बहुत में समास क्या है। थोड़ा बहुत में समास क्या है, 50 नंबर में। चलिए थोड़ा बहुत में समास क्या है, इतरेतर द्वंद्व है, वैकल्पिक द्वंद्व है, अव्ययी भाव द्वंद्व है, अरे अव्ययी भाव है या समाहार द्वंद्व है। आप कहेंगे सर जी पहली बार पढ़ रहे हैं, यहाँ पर इतरेतर वैकल्पिक ये क्या होता है। हमने कहा तुक्का मारिए, आप तुक्का भी मारिए थोड़ा सा। अब ऐसे क्वेश्चन में तुक्का मारिए कि सर हमने तो इतना नहीं पढ़ा लेकिन ये कैसे आ गया नया। तो आपको थोड़ा सा ये है लिखा है ना थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत आपका है ना कि भैया चाहे थोड़ा दे दो चाहे बहुत दे दो, थोड़ा दे दो चाहे बहुत दे दो। इसका मतलब है ये आप पर विकल्प दे दिया गया है कि चाहे थोड़ा दे दो चाहे ज्यादा दे दो, ये विकल्प आपके ऊपर आ गया है तो आप कहेंगे सर वैकल्पिक हो गया, ऐसे यहां पर कर दिया जाता है, याद रखिएगा। अब दोस्तों वैकल्पिक द्वंद्व समास में विकल्प सूचक समूह है ना, समुच्चय बोधक अव्यय वह होता है, क्या होता है, वह होगा या तो या होगा या तो अथवा होगा। मतलब यहां पर समझिएगा वह शब्द मिलेगा, ठीक है ना, या तो यह शब्द आपको मिलेगा या तो अथवा शब्द मिलेगा। ये शब्द आपको आ रहे हैं, इसका मतलब है कि जिस समास है ना, जिसका समास करने पर लोप हो जाए है ना, तो वो आपका हो जाता है वैकल्पिक। जैसे मान लीजिए एक होता है सत्यासत्य, सत्यासत्य, तो भी आपका हो जाएगा वैकल्पिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है धर्माधर्म में समास क्या है। धर्माधर्म में समास क्या है। आप कहेंगे सर धर्माधर्म तोड़िए तो पहले,
क्या बनेगा भाई, दोनों ही पद प्रधान लग रहे हैं, है ना। आप कहेंगे धर्माधर्म मतलब धर्म और अधर्म, तोड़ने पर बनेगा धर्म और अधर्म, बनेगा और अधर्म, तो और शब्द आपका लग गया है, इसका मतलब है धर्म और अधर्म। दूसरी बात याद रखिएगा कि जो आपका यहाँ पर द्वंद्व समास होता है, क्या जो द्वंद्व समास में होता है उसमें विलोम शब्द आपको जरूर मिलेगा, है ना। लगभग लगभग ऐसे शब्द आपको मिलेंगे कि विलोम का प्रभाव दिखने को मिलेगा, जैसे माता पिता होता है, जेंडर चेंज है, भाई बहन है, जेंडर चेंज है ना, पाप पुण्य जेंडर चेंज है, तो विलोम का भी भाव मिलेगा। जैसे धर्म है और अधर्म है, तो आपका आंसर हो गया द्वंद्व समास हो गया। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि माता पिता में कौन सा समास है। देखो जेंडर भी चेंज है और योजक चिन्ह भी लगा है, दोनों पद भी प्रधान हैं। अब आपका आंसर तुरंत आ जाएगा कि सर ऑप्शन हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तिराहा में कौन सा समास है। तिराहा में समास क्या है, जब ऐसा समास मिले जिसमें से पहला पद, है ना, पहला पद संख्या को दर्शा रहा हो, क्या पहला पद संख्या को दर्शा रहा हो, तो याद रखिए वहां पर समास क्या होता है आपका संख्यावाची मतलब द्विगु समास होता है, द्विगु। और द्विगु समास जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, राइट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि त्रिभुवन में समास क्या है। त्रिभुवन में समास क्या है, त्रिभुवन मतलब क्या हो गया, त्रिभुवन का समास हो जाएगा क्या, आप कहेंगे त्रिभुवन में हो जाएगा भैया यहाँ पर तीन भुवन, है ना, मतलब ये भी आपका संख्यावाची बनेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर होता है त्रिलोकी, अष्टपदी, सप्तपदी, पंचवटी, चतुर, यहाँ पर शतकोण, सप्ताह, चतुर्वर्ण, है ना, ये अष्ट सिद्धि, तो जो संख्या दर्शाएंगे और वो भी संख्या है, ऑप्शन आपका सी नंबर। क्लियर हो गया, तीन भुजा। अगला बताइएगा, यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है कि नवरत्न में कौन सा समास है। नवरत्न में तो आप कहेंगे नौ रत्नों का समाहार, क्या बोलेंगे, नौ रत्नों का समाहार, और जहां पर समाहार है इसका मतलब ये द्विगु समास आपका हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन शब्द द्विगु समास का उदाहरण है। कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है आपसे पूछा गया 56 नंबर में। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 56 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर दशानन नहीं होगा, है ना। अब दोस्तों यहाँ पर जो नए स्टूडेंट हैं वो सोचेंगे दशानन के 10 सिर होते हैं, लेकिन याद रखिए दशानन तो है, लेकिन इसमें क्या है कि एक विशेष अर्थ निकल रहा है। दशानन किसी रावण को कहते हैं, सबको तो कहते नहीं है, तो यहाँ पर कहेंगे सर तिमाही, और तिमाही भैया आप समझ गए होंगे कि तिमाही में क्या होगा आपका द्विगु समास होगा, जो कि ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तिरंगा शब्द में समास बताना है। चलिए तिरंगा शब्द में समास बताना है, तो भैया जिस शब्द का पहला पद संख्यावाची हो और उससे समूह का बोध होता है, उससे समूह का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है अठकोना में कौन सा शब्द है। अठकोना में कौन सा समास है 58 नंबर में, तो आप कहेंगे अठकोना में जो समास है वो है आपका द्विगु समास, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर, राइट हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अब आपको बता दें बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा दिया, हमने ऐसे पढ़ा दिया, अब और कहीं क्लास चल रही होगी, अब वहां भी भागकर भागेंगे जहां पर समास पढ़ाया जा रहा होगा कि चलिए देव सर ने तो समास पढ़ा दिया है, अब हमको रट गया है, हम जाएंगे सबसे पहले उत्तर देंगे। अगर आपको सबसे पहले उत्तर देना आपको आ गया है और पहला उत्तर दोगे, इसका मतलब है कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उतना समय अगर आप किताब को दे लेंगे, जो डाउट होगा वो डाउट आपका क्लियर होगा। तो जब एक बार पढ़ लें तो उसको किताब से जरूर दोहराएं, जब किताब से दोहरा लेंगे तो आपको सर चीज रट जाएगी, है ना। अब इसमें ये नहीं दिखाना कि हमको आ रहा है हमको नहीं आ रहा है, क्लियर हो गया ना। किताब उठाएंगे तो और नई चीजें आपको मिलेंगी। अठ कोना दिया है 58 नंबर में, आप कहेंगे सर ऑप्शन है आपका बन जाएगा क्या, आप कहेंगे 8 आपका दिया है तो आपका द्विगु समास हो जाएगा, 8 कोने वाला, क्या बनेगा 8 कोने वाला बनेगा, 8 कोने वाला। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि पंचामृत में समास क्या है। देखो दिया गया है पंचामृत में समास क्या है, आप कहेंगे सर पंचामृत क्या हो जाएगा, क्या बनेगा भाई। यहाँ पर पंचामृत जो आपका दिया गया है भैया, यहाँ पर भी पंच है और समूह दिया गया है, अर्थात यहाँ पर भी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किताब में मन लगाइए भैया, किताब में मन नहीं लगाएंगे तो फिर बेकार हो जाएगा ना। जो लोग सही सही एग्जाम देते हैं, जो लोग जॉब पाते हैं, उनसे पूछिए उनकी किताबें रंगी हुई होती हैं, उनकी किताबें रंगी हुई होती हैं, आधे पन्ने फट जाते हैं, उसको टेप से चिपका लेते हैं। ऐसे लोगों की जॉब लगती है, याद रखिएगा, जो किताब से प्यार करते हैं, फट जाती है लेकिन उसको एक एक कोना चिपका कर पढ़ते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, रंग डालते हैं, ऐसे लोगों की जॉब लगती है, याद रखिए आज के समय में। नहीं तो फिर समझ सकते हैं आप। त्रिभुवन में समास बताइए, आप कहेंगे त्रिभुवन मतलब हो गया क्या, त्रिभुवन मतलब हो गया, त्रि शब्द आपका आ गया, 3 भवन है, अर्थात ये भी संख्यावाची हो गया, है ना। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 31 में समास बताना है, क्वेश्चन नंबर 61 है, और 61 की बात करते हैं तो ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो जाएगा, 31 में कौन सा समास बनेगा। चलिए जल्दी से बताइए कि यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, 31 में समास कौन सा है। चलिए यहाँ पर बताना है आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, 31 में जो समास है इनमें से क्या बनेगा। चलिए बहुत अच्छे, बेहतर है, बेहतर है, बहुत ही अच्छी तरीके से। यहाँ पर देखा जाए तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको मोड़ ले गया है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मोड़ मिल गया है। मोड़ क्या मिल गया है, हम सबसे पहले तो ये कह देंगे कि सर इसमें आपका द्विगु समास है क्योंकि 31 दिया गया है, लेकिन अगर हम आपसे ये बोलें कि सर जी इसको तोड़ने पर एक शब्द ये होता है 30 और 1, क्या होता है 30 और 1 31,
है ना, 30 और 1 31। अब और मिल गया है, जब और मिल गया है तो भैया आपका द्वंद्व समास भी तो हो जाएगा ना। तो याद रखिए यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा, लेकिन यूपीएसआई 2017 वाले में द्विगु समास माना था, लेकिन होता यहाँ पर क्या है, आपका द्वंद्व समास होता है। जैसे 21 होता है, 31 होता है, 41 होता है, 51 होता है, 61 होता है, 71 होता है, इनको तोड़ने पर यही प्राप्त होता है। जैसे 30 और 1 31, 41, 40 और 1 41, तो और शब्द हो जाएगा। तो द्वंद्व समास शुद्ध आपका यही होता है, याद रखिएगा। बाकी यूपीएसआई ने द्विगु समास यहाँ पर सही किया था 2017 में, बाकी तोड़ने पर आपका द्वंद्व समास ही शुद्ध आपका होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है मुरारी शब्द में कौन सा समास है। मुरारी शब्द में समास क्या है। अब आप कहेंगे मुरारी मतलब हो जाएगा मुरा का अरि, है ना। मुरा का अरि मतलब क्या होता है, मुरा का अरि, मुरा का अरि अर्थात किसे कहा गया है, ये कहा गया भगवान कृष्ण को कहा गया। यार आपने देखा होगा, श्री कृष्ण लीला देखा होगा, मुरा नामक राक्षस का वध करने वाले हैं, है ना, कौन, भगवान कृष्ण। तो अरि मतलब होता है वध करने वाले। तो मुरा नामक एक राक्षस थे, उनका वध किया था भगवान कृष्ण ने, इसलिए कहा गया है भगवान कृष्ण को। अर्थात जब विशेष अर्थ आ जाता है तो ऑप्शन बहुब्रीहि समास हो जाता है। आपका ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि मुरारी क्यों कहा गया है इनको। आ गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है पीताम्बर में समास क्या है। लाजवाब क्वेश्चन है, पीताम्बर में समास क्या है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे पीत है अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका अर्थात यहां पर हो जाएगा श्री कृष्ण भगवान। ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास आपका। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि तद्भव तत्सम पहचानने की यहाँ पर ट्रिक आपसे पूछा गया है। देखिए पहला नियम आपसे क्या कह रहा है, नियम नंबर 1 समझिएगा कि छा का प्रयोग प्रायः तत्सम, समझ रहे हैं ना, कह रहा है छा का प्रयोग प्रायः तत्सम अर्थात संस्कृत के शब्दों में होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको छत मिलेगा, जैसे ये जो छा बना है, ये जो आपका छा है, यहाँ पर ये छा है, यहाँ पर ये छा है, ये आपका है, मतलब ये शब्द जहां भी मिलेंगे आपको याद रखना है कि ये आपका तत्सम ही होगा। ये रूल आपका है दोस्तों, याद रखेगा, ठीक है ना। ये रूल आपका नंबर 1 आपका हो गया। अगर ये शब्द आपको कहीं भी दिखाई पड़ जाए तो समझो ये आपका तत्सम है। रूल नंबर आपका दूसरा है ना, रूल नंबर दूसरा, बस 2 मिनट का समय दीजिए, 2 मिनट में आपके पूरे पॉइंट आपको मिलेंगे। प्रायः तत्सम शब्द में व वर्ण तद्भव में बा हो जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि नियम नंबर दूसरे में कह रहा है कि जो तत्सम शब्द में व वर्ण होता है ये आपके तद्भव में बा हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया गया तत्सम में दिया है वणिक, वणिक का तद्भव होता है बनिया, तो देखिए व का परिवर्तन हो गया बा में तो बन गया बनिया। यहाँ पर देखो वक आपका दिया है तत्सम में वर्षात, वर्षा दिया है, वर्षा का होता है बरसात। वक मतलब होता है बगुला, तो वह का हो गया क्या, बा हो गया। तो वह जो मिलेगा आपको 99% यही मिलेगा कि भैया वो आपके तत्सम में होगा और बा शब्द जो होता है वो आपके तद्भव में होता है। ये रूल नंबर आपका क्या हो रहा है, दूसरा होता है। जैसे आपका दिया है वर यात्रा, है ना, वैसे बारात, विवाह दिया है तो ब्याह होता है, वानर का बंदर होता है, विद्युत का बिजली होता है। क्लियर हो गया नियम नंबर दूसरा। नियम नंबर तीसरा क्या कह रहा है, ये प्रायः जिन तत्सम शब्दों में सा होता है, कौन सा, ये वाला जो सा है, ये सा होता है, उनके तद्भव में सा हो जाता है। मतलब देखिएगा कि अगर तत्सम में देखिए श्यामल लिखा है, क्या लिखा है, श्यामल, तो ये देखो ये सा लिखा है लेकिन इसका तद्भव होता है सांवला, क्या होता है, सांवला होता है। यहाँ पर देखिए सुख दिया गया है और इसमें से आपका सुआ हो गया है, तो इस वाले सा का परिवर्तन इस वाले सा में हो जाता है, ये आपका होता है, याद रखिएगा। तो नियम नंबर आपका तीसरा आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। और नियम नंबर आपका चौथा है, क्या कह रहा है कि प्रायः जो आपका ऋषि का प्रयोग होता है तत्सम शब्दों में ही होता है। ये भी आपको याद रखना है, जो आपके ऋषि का प्रयोग होता है हमेशा तत्सम में ही होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया गया श्रृंगार, श्रृंगार दिया है, इसका तद्भव श्रृंगार होता है। यहाँ पर ग्रह दिया गया, ये देखो लगा है आपका, यहाँ पर घी हो गया। भात्र भार्या मतलब भाभी, तो यहाँ पर देखो ये लगा हुआ है आपका, ये हो गया। मृतिका में देखिए आपका ये लगा है और ये भी हो गया। नियम नंबर आपका देखिए पांचवा और आखिरी नियम क्या कह रहा है कि विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित हैं। जैसे कर्पूरा, तो कर्पूरा का कर्पूर जरूर दिया है लेकिन यहाँ पर विसर्ग लगा है, मतलब जिसमें भी विसर्ग लग जाए वो हमेशा आपका तत्सम ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक नियम आपको और नोट कर लीजिएगा, नियम नंबर आपका 6। नियम नंबर 6 में क्या होता है, जो चांद की बिंदी लगी होती है, चांद की बिंदी, वो हमेशा तद्भव में होता है। किसमें होता है, तद्भव में होता है, तद्भव में, ठीक है ना। बस आपका यहाँ पर देखिए टेस्ट आपका शुरुआत हो जा रहा है। तो चलिए इस नियम को भूलना नहीं है और इस नियम के अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट दिया गया है जिसका जवाब आपको देना है, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्वेश्चन आपसे गड़बड़ नहीं होंगे, 90% टेस्ट पेपर आपका इसी में सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर लगभग सभी का आ गया है। देखिए आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है आपसे पूछा गया है। तो देखिए भैया यहाँ पर देखो ये रा लगा हुआ है नीचे, इसमें भी रा लगा है, प्रतिमान में भी और प्रतिबिंब में भी लगा हुआ है, लेकिन प्रतीत में भैया कोई लगा है क्या, नहीं लगा है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए नंबर आपका यहाँ पर राइट हो गया है। क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द आपका है, कौन सा तद्भव शब्द आपसे पूछा गया है। देखो दिया है उल्लास दिया है, उच्छ्वास दिया है, निश्वास दिया है और उजास दिया गया है। कहीं ना कहीं जो आधा अक्षर लगे होते हैं डबल वाले में, है ना, यहाँ पर देखो आधा अक्षर ये भी है, ये तो विसर्ग लगा ही लगा है, तो बचा हुआ है आपका उजास, उजास हो गया आपका तद्भव। क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है
निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं आपसे पूछा गया है। तो देखो तत्सम की अगर बात करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर कट दिया गया है, कर्क दिया गया है, क्रस्काय दिया है, लेकिन ये जो दिया गया किशन है ना, ये जो आपका दिया है 3 नंबर में, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जो कृष्ण दिया गया, किशन ऐसे तो लिखा नहीं जाता है, कृष्ण लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से, लेकिन लोगों ने नाम कई प्रकार के रख दिए हैं, किसी को किशन कहते हैं, किसी को कान्हा कहते हैं, किसी को कुछ भी कहते हैं, लेकिन याद रखिए शुद्ध होता है कृष्ण होता है, इसलिए ये गड़बड़ी आपकी यहां से हो गई है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है, तो जहां की चांद की बिंदी मिल जाए, हमने बताया चांद की बिंदी मिल जाती है मतलब ये तद्भव है, यहाँ भी चांद है ये भी तद्भव है ना। यहाँ पर देखो कान दिया और अधर दिया है, हमने कहा कान भी आपका तद्भव है ना, क्योंकि कान का होता है कर्ण, क्या होता है, कान का होता है कर्ण होता है, तो बचा हुआ जो ऑप्शन आ गया बी नंबर, अधर, ये हो गया आपका तत्सम, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन मिल गया है आपका बी नंबर। क्लियर है, इतना तो ध्यान देना कि ये कान दिया है, कान का कर्ण होता है, तो इतना तो आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, क्वेश्चन आपका 5 दिया गया है। और 5 की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर देखिए दृष्ट हो जाएगा क्योंकि आधा सा लगा है, मतलब ये जो शब्द आपको मिले छत्रक और ज्ञा और परिश्रम वाला जो आपका श्रा होता है ना, परिश्रम वाला श्रा होते हैं, ये हमेशा तत्सम में ही होते हैं। अब देखिए 5 नंबर में तो भैया यहाँ पर दृष्ट आपका ये भी हो जाएगा, यहाँ भी पृष्ठ हो जाएगा, पंख ही हो जाएगा, लेकिन जो पनिप दिया है, पनिप आपका तत्सम नहीं, आपका तद्भव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है, कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है, इसका मतलब तद्भव आपको ढूंढना है 6 नंबर में। देखिए यहाँ पर दिया गायक आपका तत्सम होता है, नायक भी तत्सम होता है, शावक भी तत्सम होता है, लेकिन जो दिया गया है उपखान, तो उपखान आपका तद्भव हो जाएगा, याद रखिएगा। एक रूल आपको याद रखिएगा कि भैया यहाँ पर जो खा होता है, खा है ना, खा का परिवर्तन जब हम तत्सम बनाते हैं तो आपका ये हो जाता है छा हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपका खेत लिखा है, क्या लिखा है, खेत लिखा है, तो हमने कहा खा का परिवर्तन हो गया छा में, तो यहाँ पर छे हो जाएगा और ता का परिवर्तन त्रा में हो जाता है, ता का परिवर्तन त्रा में हो जाता है, तो खेत का क्षेत्र हो जाता है, जो कि तत्सम बन जाता है, ठीक है ना। तो आप समझे आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है, कौन शब्द आपका तद्भव नहीं है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 देना है। 7 की अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पर तद्भव नहीं है, तो भैया देखो उपज आपका तद्भव है, उपला भी आपका है, उबाल भी है, लेकिन ये जो तद्भव लिखा है ना, जो तद्भव लिखा है, ये तद्भव तत्सम शब्द आपका, याद रखिए, लिखा जरूर तद्भव है लेकिन ये है आपका तत्सम शब्द है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया है। और 8 की बात करते हैं तो यहाँ पर ये देखो तत्सम आपका है, कोंकण भी तत्सम है, कोण भी आपका है, लेकिन जो उलझन शब्द दिया गया है, जो उलझन शब्द दिया गया है, ये भैया आपका तत्सम नहीं, ये आपका तद्भव है। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर आपसे कह रहा है कौन, क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया गया है, निम्न में से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है, कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है, आपसे ये पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 की तरफ, 9 आपका क्या है, चलिए 9 नंबर जो आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है तत्सम नहीं है, तो देखिए पहला पॉइंट आपसे कह रहा है क्या, यहाँ पर चैत दिया है, ज्येष्ठ दिया है, आषाढ़ दिया है, फाल्गुन दिया है, ज्येष्ठ भी तत्सम है, आषाढ़ भी तत्सम है, फाल्गुन भी तत्सम है, लेकिन जो दिया गया है चैत, हमने कहा था चैत जो आपका तद्भव है, अगर ता का परिवर्तन यहाँ पर त्रा हो जाता, चैत्र हो जाता, तब ये इसका तत्सम बन जाता, तो आप समझ जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है, 10 नंबर में देखिएगा। पहला पॉइंट दिया गया है नरक, दिया गया है नरक, तो दोस्तों नरक जो आपका ये तद्भव है। यहाँ पर देखो आपसे अगला पॉइंट दिया गया है स्वर्ग, दिया गया है स्वर्ग, है ना, स्वर्ग दिया गया है, तो भैया ये दिया गया है और खग दिया गया है। आप कहेंगे सर जी जो स्वर्ग दिया है और पुहमी दिया गया है, स्वर्ग दिया गया है और जो आपका पुहमी, यहाँ पर मात्रा भी लगेगा, ठीक है, यहाँ पर मात्रा भी लगेंगे, इसके दो आंसर आपके हो जाएंगे स्वर्ग और पुहमी, ये ऑप्शन बनेगा बी और डी, इसका आंसर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, 11 नंबर में। देखिए यहाँ पर पुष्प भी तत्सम है, सुमन भी तत्सम है, और यहाँ पर जो आपका प्रसून दिया गया है वो भी क्या है, आपका तत्सम है। तो भैया जो आपका पुहुप दिया गया है, क्या दिया गया है, पुहुप, इसके पहले क्या पॉइंट था, पुहमी था, पुहमी जो आपका था, लेकिन पुहुप जो आपका ये तद्भव है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 दिया गया है। 12 में देखा जाए तो आपका पॉइंट दिया गया है, देखिए क्या, यहाँ पर नग्न आपका तत्सम है, क्षमा भी तत्सम है, नख भी तत्सम आपका है, लेकिन नेह जो आपका दिया है वो आपका तद्भव है, नेह का तत्सम होता है इस नेह, क्या होता है, इस नेह होता है, ऑप्शन आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तद्भव नहीं है, कौन शब्द आपका तद्भव नहीं है, देखिए 13 नंबर में। तो 13 की अगर बात कर लेते हैं तो देखो आपका तद्भव नहीं है, मतलब तत्सम होगा। धरती जो आपका है ये आपका तद्भव है, नेवला भी है, आपका नाच भी है, लेकिन जो दीपावली लिखा है ये शुद्ध शब्द आपका है दीपावली, ठीक है, ये शुद्ध शब्द आपका दीपावली है, क्योंकि बहुत लोग लिख देते हैं दिवाली, है ना, बोलते हैं दिवाली की छुट्टी है, दिवाली नहीं होता है, दीपावली होता है, ये शुद्ध शब्द लिखा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम है, तत्सम की बात करते हैं 14 नंबर में। तो देखिए भैया आपका माँ शब्द में चांद लगा, इसका मतलब ये तो तद्भव है।
मछली का मत्स्य होता है, ये भी आपका तद्भव है आपका है। केला का कदली होता है, ये भी आपका क्या है, तद्भव है। तो आपका आंसर हो जाए डी नंबर अमूल्य। जो अमूल्य दिया गया है ये आपका तत्सम है, ऑप्शन डी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या कह रहा है कि जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं। चलिए जवाब देना है कि जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं। तो आप समझेगा ये आपका हो जाएगा ए नंबर तत्सम। क्यों? क्योंकि जो संस्कृत से आए हैं शब्द वो आपके तत्सम ही होते हैं। आप समझे आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है इच्छु का तद्भव क्या होता है। इच्छु का तद्भव क्या होता है। देखो हमने बताया इच्छु और छा का परिवर्तन कहीं ना कहीं खा में होता है। हमने आपको बताया था कि जो छा का परिवर्तन होता है वो आपके खा में हो जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर 16 नंबर का जवाब सभी लोग दे देंगे। क्या हो जाएगा? ईक हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आंसर बनेगा कौन सा? आपका आंसर बनेगा ए नंबर वाला ईक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अट्टालिका का तद्भव क्या होता है। अट्टालिका जो आपका है ये आपका तत्सम शब्द है और पूछा गया है तद्भव, और जो तद्भव शब्द आपका बनेगा तो भैया ये बन जाएगा अटारी। अटारी शब्द जो होता है वो आपका तद्भव होता है और अट्टालिका जो होता है वो तत्सम शब्द होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तद्भव है। कौन सा शब्द आपका तद्भव है? क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। देखिए यौवन आपका तत्सम है, योगी भी तत्सम है, जीर्ण भी तत्सम है, लेकिन जो जीव दिया गया है ये आपका तद्भव है क्योंकि जीव का तत्सम जीवा होता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन डी नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा निम्न में से कौन शब्द आपका तत्सम है, तत्सम की पहचान करिएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपका छत दिया गया है, चांद दिया है, छेद दिया है, लेकिन ऑप्शन डी दिया गया है चक्र, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है नीचे रा। तो आप कहेंगे आंसर डी नंबर राइट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कारज किस प्रकार का शब्द है। कारज किस प्रकार का शब्द है 20 नंबर में। देखो 20 नंबर में जो आपका कारज है ये है आपका अर्ध तत्सम। क्या है ये? अर्ध तत्सम है। याद रखिए इसका तत्सम क्या होता है तो कारण जो होता है, कारण क्या होता है? कारण। ये आपका होता है कारण, है ना। और तद्भव होता है तो कारण, कारण में न लगा देते। तो ऑप्शन हो गया बी नंबर, ये अर्ध तत्सम में आएगा। अगला दिया गया है कि श्रृंगार का तत्सम क्या होता है। श्रृंगार का तत्सम क्या होता है श्रृंगार में। तो भैया ये जो आपका श्रृंगार है और श्रृंगार दिया है तो भैया याद रखिए यहाँ पर इसका आंसर शुद्ध लिखा जाएगा श्रृंगार। जो श्रृंगार शुद्ध लिखा जाता है ये कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, जल्दीबाजी में गलती मत करिए, क्योंकि हमने बताया था जब भी आपसे श्रृंगार बोला जाए तो इतना लगाना है। एक्स्ट्रा शब्द जो आपका ये लगा देते हैं ना तो ये नहीं लगाया जाता है, ये नहीं लगाया जाता है। तो आपका शुद्ध आंसर आपका बनेगा कौन सा? डी नंबर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ग्रंथ का तद्भव क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 22, ग्रंथ का तद्भव रूप इनमें से क्या हो जाएगा 22 नंबर में। ग्रंथि का तद्भव होता है गांठ। क्या होता है? गांठ होता है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। ग्रंथि का जो तद्भव बनेगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर गांठ हो जाएगा, है ना, क्योंकि चांद की बिंदी लगी है तो आप तुरंत पहचान भी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ग्राम का तद्भव रूप क्या होता है। चलिए बताइएगा ग्राम का तद्भव क्या होता है। यूपीपी में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बताइएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा। ग्राम का तद्भव क्या होता है। देखिए ग्राम का तद्भव पूछा गया है 23 नंबर में, और 23 की बात करते हैं तो आप कहेंगे ग्राम का होता है गांव, है ना, गांव, जो कि आपका तद्भव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मच्छिका का तद्भव क्या होता है। मच्छिका का तद्भव क्या होता है। छा का परिवर्तन देखिए खा में हो जाएगा और खा वाला देखिए कोई ऑप्शन दिया गया है ए नंबर है। मच्छिका का होता है तद्भव मक्खी। क्या होता है? मक्खी, मतलब ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको छांटना है। यहाँ पर देखिए तद्भव शब्द आपका दिया है मयूर है, कपूर है, पक्ष है और मानसिक है। यहाँ पर देखा जाए 25 नंबर में आप देखिए कपूर, कपूर जो आपका है ये तद्भव है और इसका तत्सम होता है कर्पूर, मतलब ऊपर रा लग जाती है तो कर्पूर तत्सम बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। निम्नलिखित में से तद्भव की पहचान करना है और यहाँ पर आप देखिएगा पहला पॉइंट अंगरक्षक है, तो आप कहेंगे ये तो आपका तत्सम हो गया। अंधकार भी तत्सम है, आशा भी तत्सम है, लेकिन जो अचरज दिया गया है अचरज ये है आपका तद्भव, क्योंकि इसका तत्सम होता है आश्चर्य। क्या होता है? इसका तत्सम होता है आश्चर्य, होता है आश्चर्य बनता है, इसका तत्सम बनता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है तत्सम शब्द आपको पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, तत्सम शब्द की पहचान है यहाँ पर करना है। आपका आंसर जो बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। देखिए आपका 27 नंबर में 27 का ऑप्शन देखिएगा आपसे दिया गया बी नंबर निद्रा, क्योंकि यहाँ पर देखो रा लगा हुआ है। जब रा लगा होता है तो आपका हमेशा ये तत्सम ही आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अगला दिया गया तद्भव शब्द बने होते हैं। तद्भव शब्द जो बने होते हैं वो आपके किससे बने होते हैं। आप कहेंगे सर जी जो तद्भव शब्द बने होते हैं ये आपके किसके होते हैं, तो संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव होते हैं, अर्थात संस्कृत से तो आते हैं लेकिन कुछ बदलाव हुए होते हैं। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। मतलब ये संस्कृत के थे, बिना बदलाव के ही आए हैं, ऐसे शब्दों को हम लोग बोलते हैं तत्सम शब्द। क्या बोलते हैं? तत्सम, मतलब ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानना है। तद्भव शब्द को पहचानना है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 दिया गया है। अब तद्भव शब्द क्या है, तो आप कहेंगे ये तो पाषाण है, कंकड़ है, पक्ष है। तो यहाँ पर देखिए बचा हुआ आपका प्यास, प्यास हो गया तद्भव, क्योंकि इसका तत्सम होता है पिपासा। क्या होता है तत्सम? पिपासा होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपका कौन सा है। यहाँ पर यूपीपी के आपके क्वेश्चन आपके यहाँ देख सकते हैं। याद रखिएगा आपका तद्भव शब्द कौन है। अश्रुत तद्भव होगा नहीं, ये तो आपका तत्सम है। ये भी ग्राम तत्सम है, सूर्य भी तत्सम है। माथा जो दिया गया है माथा, मस्तक, है ना, मस्तक जो कि तत्सम होता है। आप कहेंगे माथा जो आपका है तद्भव हो जाएगा।
अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम है, तत्सम की पहचान करिएगा 32 नंबर में। 32 की बात करते हैं तो आप देखिए तत्सम में हमने कहा था जो छह शब्द कहीं भी दिख जाता है तो आपको तत्सम ही लगाना है, और यहाँ पर लगा है क्षेत्र, और क्षेत्र हो गया आपका तत्सम। और अगर आपसे पूछे इसका तद्भव होता है क्या, तो आपका छह का परिवर्तन खा बताना है, और यहाँ पर ता का परिवर्तन त्रा का परिवर्तन ता में हो जाएगा, तो क्षेत्र का हो जाता है खेत हो जाता है। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है। यहाँ पर देखिए 34 नंबर आपसे कह रहा है। सभी को जय हिंद भैया, गुड मॉर्निंग। देखो कह रहा है तत्सम शब्द आपका नहीं है 34 नंबर में। 34 की बात किया जाए तो ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखिए वचन आपका तत्सम है, सला का तत्सम है, तिक्त भी तत्सम है, लेकिन जो 4 दिया गया है तत्सम नहीं है। 4 आपका तद्भव, क्योंकि इसका तत्सम होता है चतुर्थ। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द आपका है। 35 नंबर में आपसे तद्भव पूछा गया है। अब देखिएगा यौवन आपका तत्सम है, निर्जय तत्सम है, स्थान तत्सम है, बाकी जो जीव दिया गया है ये तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम होता है जीवा, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द की पहचान करिएगा। यहाँ पर जो तद्भव शब्द है वो आपका कौन सा है 36 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर नासिका तत्सम है, लक्ष्मी तत्सम है, ग्रीष्म तत्सम है, लेकिन बच्चा शब्द जो दिया है ये आपका तद्भव है, बच्चा तद्भव है। अच्छा बच्चा तद्भव है तो इसका तत्सम बता सकते हैं क्या, इतने लोग जुड़े हैं, क्या बच्चा का तत्सम बता सकते हैं कि बच्चा का तत्सम होता क्या है। चलिए, बच्चा का तत्सम मतलब संस्कृत शब्द में क्या बोला जा सकता है, बच्चा का तत्सम क्या होता है, पता है तो बताइए फिर जल्दी से, बच्चा का तत्सम क्या हो जाएगा। चलिए, बच्चा का बच्चे हो जाएगा। आपने रामायण पर देखी है, महाभारत देखी है, कृष्ण लीला देखी है, अगर नहीं देखा है तो देखिएगा, वहां पर बच्चा नहीं बोलते हैं, बोलते हैं वत्स, है ना, बोलते हैं वत्स बोलते हैं। तो बच्चा का जो तत्सम होता है वत्स होता है, वत्स। हमने कहा अगर आपने रामायण अच्छे से देखा है ना, आपने महाभारत अच्छे से देखा है, वहां जितने भी शब्दों का प्रयोग होता है, जो भी शब्द होते हैं XYZ कोई भी शब्द बोला जाए वो तत्सम ही होता है, याद रखिएगा। हमने कहा संस्कृत दो प्रकार की होती है, एक लौकिक संस्कृत होती है जो क्या होती है, सरल होती है, बोली जाती है। जो लौकिक संस्कृत होती है बोलने वाली वो सरल होती है, लेकिन एक संस्कृत होती है कठिन, जो कि लिखने वाली होती है। तो लिखने वाली कठिन होती है लेकिन बोलने वाली सरल होती है। तो जो भी आपके यहाँ पर आपकी महाभारत हो गया, कृष्ण लीला हो, जो भी शब्द आपके हैं वो शुद्ध शब्द होते हैं। जैसे तिलक शब्द हो गया, पुत्र शब्द हो गया, पिताजी शब्द हो गया, ठीक है, ये शब्द आपके तत्सम शुद्ध होते हैं। माता भी आपका तत्सम है, याद रखिए माता भी तत्सम है। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तद्भव है। चलिए कौन शब्द तद्भव है आपसे कह रहा है 37 नंबर में। तो 37 का ऑप्शन देखिएगा, पतन दिया है, पक्षी दिया है ना, पक्ष दिया है और पत्ता दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर जो आपका दिया है 37 नंबर में, तो 37 को ऑप्शन बनेगा बी नंबर, पत्ता। पत्ता शब्द जो आपका दिया है ये तद्भव है ना, याद रखिए इसको ऑप्शन बनेगा कौन सा, बी नंबर हो जाएगा, ये आपका तद्भव है। अगला दिया गया निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को पहचानना है। कुष्ठ दिया है, आप कहेंगे तो ये तो तत्सम हो गया है। यहाँ पर उल्लास भी तत्सम है, अंधकार भी है, लेकिन आलस जो दिया है, आलस, आलस तो होता नहीं है, बोलते हैं आलस से, क्या बोलते हैं आलस से। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा, आलस से हो जाएगा, जो कि इसका तत्सम बन जाएगा। तो आपका जवाब सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 54 में, है ना, और 22 में जो पेपर हुए थे अर्थात मुख्य परीक्षा लेखपाल की हुई थी, वहां से क्वेश्चन आपके लिए गए हैं। देखिए आपसे कह रहा है तत्सम कौन सा है। हमने कहा जहां भी चांद की बिंदी लग जाए वो आपका तद्भव होता है, तो ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव है। अब आप कहेंगे सर ऑप्शन मिल गया है आपका कौन सा, डी नंबर। याद रखिए अक्षर जो आपका दिया गया है, अक्षर ये है आपका तत्सम, क्या हो जाएगा, ये शब्द आपका हो जाएगा तत्सम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से सलाका का तद्भव क्या होता है। सलाका का तद्भव जो होता है इनमें से क्या होता है। तो सलाका का होता है सलाई होता है, क्या होता है, सलाई होता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। और ये क्वेश्चन आपका इस समय बहुत आपका लेटेस्ट हो चुका है, बार बार की एग्जामों में जो आपकी हो रहे हैं इस समय एग्जाम, यहाँ पर सलाका सलाई वाला बहुत पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपका नहीं है, तद्भव शब्द आपका नहीं है, 56 नंबर आपसे कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कान से आपका तत्सम है, बंदूक तत्सम है, निर्जर तत्सम है, खंडहर जो दिया है खंडहर ये तत्सम नहीं है, ये है आपका खंडहर दिया गया है। तो खंडहर जो आपका है ये क्या है, तो आप कहेंगे सर जी खंडहर जो आपका है ये आपका तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम बनता है खंडग्राह, क्या बनता है, खंडग्राह बनता है। दोस्तों याद रखिए इसका तत्सम खंडग्राह बनता है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तद्भव है, कौन सा शब्द आपका तद्भव है। 57 नंबर आपसे कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 57 है और 57 का ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर दिया गया है 57 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, जल्दी से बताइए। 57 नंबर में तद्भव शब्द भोजन है, दूध है, धाम है, लोटा है। आप कहेंगे सर 57 का जो ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, दूध शब्द आपका क्या है। यहाँ पर दूध शब्द जो आपका है दोस्तों याद रखिए ये आपका बन जाएगा तद्भव हो जाएगा, है ना। दुग्ध शब्द जो होता है इसका तत्सम होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, क्वेश्चन नंबर आपका 58 में। चलिए
यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है तत्सम शब्द नहीं है 58 नंबर में, तो 58 की बात करते हैं तो देखिए अग्नि तत्सम है, चतुर्दश आपका तत्सम है, यहाँ पर वत्स भी तत्सम आपका है, लेकिन यहाँ पर जो फूल दिया गया है फूल ये तत्सम नहीं है दोस्तों, याद रखिए पुष्प शब्द जो होता है वो उसका तत्सम होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपका कौन सा है, यहाँ पर बताना है जो तत्सम शब्द आपका इनमें से बनेगा वो आपका इनमें से राइट क्या हो जाएगा बताना है। एक बार वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा जितने भी साथी बाद में जुड़े हैं या पहले से जुड़े रहे हैं और वीडियो को लाइक से नहीं किया है, तो एक बार जितने भी साथी जुड़ गए हैं ना एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर दिया है 59 नंबर में, कह रहा है तत्सम शब्द कौन है 59 में, तो आप कहेंगे यहाँ पर देखिए कृपा लगा है, देखिए ये लगा है ना कृपा, तो आपका आंसर डी नंबर कृपा आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम है, कौन सा शब्द आपका तत्सम है 60 नंबर में देखिएगा। खीर दिया गया ये तो तद्भव है, घोड़ा भी तद्भव है, सत्तू भी आपका तद्भव है, सपत्नी शब्द दिया गया, सपत्नी मतलब जैसे इसका तद्भव होता है सौतन, तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तद्भव नहीं है, कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है, आपका 61 नंबर आपसे कह रहा है। तो भैया तद्भव नहीं है, देखिए पहला पॉइंट आपसे कह रहा आम है ना, आम जो आपका दिया गया है आपका 61 नंबर में, तो आप कहेंगे सर जी तद्भव नहीं है, आम का आम्र होता है, हाथ का हस्त होता है, दूध का भैया यहाँ पर दुग्ध कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए मयूर शब्द जो दिया गया मयूर है ना, मयूर जो हो जाएगा ये आपका इसका बन जाएगा तत्सम, मतलब आप समझेंगे आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्कंद का तद्भव शब्द क्या होता है, स्कंद का तद्भव क्या होता है 62 नंबर में, तो स्कंद का तद्भव क्या हो जाएगा, चलिए स्कंद का तद्भव क्या होगा, कंधा को कहते हैं, कंधा जो आपका है ये हो गया तद्भव हो गया और स्कंद हो गया आपका तत्सम, क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको पहचानना है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर आ गया 122, क्रम से नहीं मिलेंगे क्योंकि हमने वो क्वेश्चन लिया है जो लेटेस्ट आपके एग्जामों में आपके पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए देखिए यहाँ पर आप कहेंगे सर जी देखा जाए तो यहाँ पर जो दिया है तद्भव, तद्भव में देखे जाए बांझ है ना, बांझ में जो आपका चांद की बिंदी है तो आपका तद्भव तो हो ही जाएगा। आप कहेंगे सर आंसर बिल्कुल आपका सही हो गया है ना, क्या हो गया है ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है, यहाँ पर बताना है तद्भव शब्द 123 नंबर में। चलिए देखो अंगना जो आपका है ये आपका तत्सम है, अंगी भी आपका है, वानर भी है, लेकिन गयंद शब्द आपका तद्भव है, इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है गोधूम का तद्भव होता है गेहूं, गेहूं का ऑप्शन सी हो जाएगा। घोड़ा का उपयुक्त होता है, घोड़ा का तत्सम क्या होता है, घोड़ा का तत्सम होता है घोटक, क्या होता है घोटक, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है चौथा का तत्सम क्या होता है, चौथा का तत्सम क्या होता है, चौथा तो चौथा का होता है क्या तत्सम चतुर्थ होता है, क्या होता है चतुर्थ, मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका कौन सा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम है, हस्ती किस शब्द का तत्सम है आपसे पूछा गया है। तो हस्ती जो होता है दोस्तों ये होता है हाथी का, है ना, हस्ती शब्द जो आपका तत्सम है और ये है किसका, तो आपके हाथी का है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है करपट का तद्भव रूप क्या होता है, करपट का तद्भव रूप क्या हो जाएगा 128 नंबर में। करपट कहा जाता है कपड़ा को, है ना, करपट आपका तत्सम है और कपड़ा जो आपका है ये तद्भव हो जाएगा, तो आप समझिए आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है, तत्सम की पहचान करना है और तत्सम की पहचान किया जाए अंधेरा तद्भव है, अमावस आपका तद्भव है, अचरज आपका तद्भव है, आपका आंसर राइट हो जाएगा उत्साह, उत्साह जो आपका आया है ये आपका तत्सम बन जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से दिया गया है श्वास तत्सम शब्द का तद्भव क्या होता है, श्वास तत्सम शब्द का तद्भव पूछा गया है, यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से और राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखा जाए 130 नंबर में और 130 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर जी जो सांस शब्द आपका है, सांस शब्द जो आपका है सांस ये हो जाएगा आपका तद्भव, है ना, तो आप समझेगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि परवसा शब्द का तद्भव क्या होता है, आपसे कह रहा है परवसा शब्द का तद्भव क्या होता है 131 नंबर में। परवसा मतलब होता है परसों, दोस्तों याद रखिए परसों जो शब्द आपका ये तद्भव है और परवसा जो शब्द होता है ये तत्सम होता है, तो आप समझेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है गुफा शब्द का तत्सम क्या होता है, चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपसे कह रहा है गुफा शब्द का तत्सम क्या होता है 132 नंबर में। गुफा का तत्सम होता है क्या, गुहा होता है, क्या होता है गुहा होता है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है भित्ति मधुक और पाषाण शब्द तत्सम शब्दों की क्रमशः तद्भव बताना है। देखिए भित्ति जो आपका है भित्ति, तो आप कहेंगे भित्ति का जो तद्भव होता है भीत होता है, मधुक ये आपका तत्सम है इसका तद्भव महुआ होता है, पाषाण तत्सम शब्द इसका तद्भव पाहन होता है, ऑप्शन बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम है, चलिए तत्सम की पहचान कर लेते हैं। 273 नंबर आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर आते हैं जो आपके जेल वार्डन वगैरह में हुए थे पेपर, ठीक है ना, जेल वार्डन वगैरह हो गया वो आपकी पुलिस रिलेटेड आपका है, सेम सिलेबस सेम कुछ सब कुछ वही होता है। देख सकते हैं आपसे कह रहा है कि कौन सा तत्सम शब्द आपका है, तत्सम की पहचान करना है दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए उज्जवल शब्द जो आपका है उज्जवल शब्द ये आपका तत्सम है, उज्जवल शब्द जो आपका है ये आपका तत्सम बनेगा, आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा और बिल्कुल सही जवाब आपके आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन आपका दिया भी गया है, कह रहा है इनमें से कौन शब्द आपका तद्भव है, तद्भव की पहचान करिए, तद्भव इनमें से जो हो जाएगा कौन हो जाएगा। गेह दिया है, देह दिया है, धूल दिया और फूल दिया गया है, अभी आपको बताना है आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा।
तद्भव शब्द आपका नहीं है। ये कह रहा है तद्भव शब्द आपका नहीं है, आपसे पूछा है। तो देह शब्द जो आपका है ये तत्सम है। देह शब्द जो आपका है ये आपका दोस्तों तत्सम है। बाकी गे है, धूल और जो फूल है ये आपके तद्भव हो जाएंगे। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द आपके तत्सम है। सभी शब्द आपके तत्सम है। देखिए यहाँ पर देखो प्रीत तो आपका है लेकिन गीत आपका दिया गया है, फिर मित दिया होगा नहीं। आप देखिए ऑप्शन सी नंबर संकट है, सकट है और सहज है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा सी नंबर संकट, सकट, सहज, ये शब्द आपके सभी आपके क्या है तत्सम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है आपका 276 नंबर में। देखिए यहाँ पर तत्सम नहीं है तो भैया यहाँ पर देखिए सूक्ति तत्सम है, पंक्ति तत्सम है, शीत तत्सम है, लेकिन रीत जो दिया रीत ये गलत लिखा है। रीत अगर होता तो आपका हो सकता था, तो आप समझेंगे आपका डी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से तद्भव शब्द आपका है क्या। तद्भव की पहचान करना है। और यहाँ पर देखा जाए तद्भव शब्द आपका है क्या, तो तत्सम में सुरंग आता है, पकवान तत्सम है, मिष्टान तत्सम है, लेकिन बजरंग जो दिया गया है बजरंग ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कान्हा शब्द कैसा है, तो हमने कहा कान्हा, कन्हैया ये जो शब्द होते हैं ना ये सभी आपके तद्भव होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर कान्हा शब्द जो आपका आया है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कान्हा शब्द यहाँ पर जो आपका होगा वो अर्ध तत्सम आपका आएगा, ठीक है। ये है अर्ध तत्सम, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 278 का जो ऑप्शन होगा ये आपका कान्हा जो आपका है ये आपका अर्ध तत्सम में आएगा, ठीक है ना। क्लियर है, ये कान्हा शब्द आपका अर्ध तत्सम में है। अगला है मोर का तत्सम क्या होता है। मोर का तत्सम क्या होता है, मोर का तत्सम, मोर का होता है मयूर। क्या होता है, मयूर होता है। मयूर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन इनमें से क्या हो सकता है। चलिए मोर का तत्सम रूप इनमें से क्या हो जाएगा, मयूर हो जाएगा, है ना। मयूर की अगर बात कर लेते तो ऑप्शन आ गया है ए नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा, मयूर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नृत्य का तद्भव रूप क्या होता है। नृत्य का तद्भव रूप इनमें से क्या हो जाएगा, नृत्य का तद्भव पूछा गया है। नृत्य का देखिए तद्भव होता है नाच। क्या होता है, नाच, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन है तद्भव शब्द का चयन करना है, 281 में तद्भव शब्द का चयन करना है। देखिए आपका 281 नंबर में। चलिए यहाँ पर देखो आपसे तद्भव है, आधा शब्द जो दिया गया है ये तद्भव तो आपका है, अर्ध होता तो हम लोग तत्सम कह देते। ये जो आपका आधा है ये आपका तद्भव है। अगला है अनाड़ी का तत्सम रूप क्या होता है। अनाड़ी का तत्सम रूप क्या होता है, अनाड़ी। देखिए अनाड़ी की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखो अनाड़ी का तत्सम होता है अनार्य। क्या होता है, अनार्य होता है, जिसका ऑप्शन है आपका नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा युग्म तत्सम शब्दों का युग्म नहीं है। तत्सम शब्दों का युग्म नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है। देखिए भैया यहाँ पर देखा जाए तो एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, मत्स्य और युग आपका हो जाएगा, ज्ञान और क्षेत्र हो जाएगा, कर्म और विद्या हो जाएगा, दधि और भात, दधि का दही होता है ना। तो ये भात शब्द तो आपका तद्भव हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। दधि आपका तो तत्सम है लेकिन भात आपका तद्भव है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया इनमें से जो तत्सम शब्द आपका है वो कौन सा है। इनमें से जो आपका तत्सम शब्द आपका है इनमें से कौन है। जलद है, हवा है, बादल है, पानी है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जलद, जलद, ये आपका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है तिलक किस प्रकार का शब्द है। तिलक किस प्रकार का शब्द है, बताइएगा तिलक किस प्रकार का शब्द है। तिलक की बात करते हैं तो अभी हमने बताया था जो शुद्ध शब्द होता है ना, याद रखिए तिलक। यहाँ पर आंसर बी, यहाँ पर तत्सम बनेगा जो कि ऑप्शन बी बनेगा। अगला निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तद्भव है, तद्भव की पहचान करना है। यहाँ पर देखो दिवाली, अभी अभी हमने बताया भी था कि दिवाली नहीं होता है, दीपावली शुद्ध होता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर जी दिवाली जो दिया गया है ये है आपका तद्भव। क्या है, ये आपका तद्भव है, इसका तत्सम दीपावली होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है। कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है, आपका 287 नंबर में। देखा जाए तो तद्भव नहीं है, पहला पॉइंट दिया गया द्रक दिया है, ताला दिया है, तमोली दिया है, लेकिन यहाँ पर जो आपका तद्भव नहीं है कौन है, ऑप्शन आपका डी नंबर है। याद रखिए इसका आंसर डी वाला बनेगा। जो द्रक दिया है, द्रक, द्रक नहीं होता है, द्रग नहीं होता है, शुद्ध होता है, द्रक होता है, तो इसलिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर। अगला दिया गया है मौतिक्त का तद्भव क्या होता है। चलिए बताइएगा मौतिक्त का जो दिया गया है यहाँ पर तद्भव शब्द तो क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी मौतिक्त का जो तद्भव होता है मोती होता है। क्या होता है, मोती होता है, ए नंबर बनेगा। अगला इनमें से तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव शब्द की बात कर लेते हैं यहाँ पर 289 नंबर में। तो भैया यहाँ पर कमल है, गति है, सुर है, लेकिन ये जो निडर दिया गया है, निडर, ये क्या है, ये आपका तद्भव हो जाएगा निडर। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन शब्द आपका एकल का तद्भव है। एकल का जो तद्भव शब्द आपका है इनमें से कौन हो जाएगा, एकल का तद्भव क्या होता है। चलिए एकल का होता है अकेला, बिल्कुल सही है, अकेला शब्द आपका हो जाएगा तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अज्ञान शब्द का तद्भव क्या होता है। अज्ञान शब्द का तद्भव क्या होता है। अज्ञान दिया गया है ना, अज्ञान जो आपका तत्सम है, लेकिन पूछा गया है तद्भव। आप कहेंगे सर इसका आंसर भी हो जाएगा अजान। अजान जो आपका होता है, अजान, ये आपका होता है इसका तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तत्सम शब्द का चयन करना है। यहाँ पर जो आपका तत्सम शब्द है वो आपका है कौन सा। देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखो जीभ जो दिया गया है ना, जीवा होता है, कान का कर्ण होता है, दांत का दंत होता है, लेकिन मुख का मुख ही होता है, अर्थात ये शुद्ध शब्द आपका लिखा है मुख, ये आपका तत्सम हो जाएगा। अगला दिया गया ग्रध का तद्भव क्या होता है। ग्रध का तद्भव क्या होता है। ग्रध का तद्भव क्या होता है। यूपीएसआई 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके यहाँ पर सोल्व हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया ग्रध का तद्भव क्या होता है। ग्रध का तद्भव होता है गीध। क्या होता है, गीध, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है देवर शब्द का तत्सम क्या होता है। देवर का तत्सम क्या होता है।
देवर का तत्सम होता है द्विवर। क्या होता है? द्विवर, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर द्विवर हो जाएगा। अगला दिया गया है पलंग शब्द का तत्सम क्या होगा? पलंग का तत्सम क्या होता है? चलिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 95 में 95 की बात करते हैं तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए पलंग शब्द का जो होता है तत्सम क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी हो जाएगा, पर्यक हो जाएगा। पर्यक जो कि ऑप्शन बनेगा डी नंबर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से तत्सम शब्द आपका है कौन? तत्सम शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 296 दिया गया है और 296 का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।